मेरी यारो गाइस, आज मैं करने वाला हूँ पाल वर्ल्ड के अंदर 600 डे के लिए सर्वाइव। आप पार्ट 5 के अंदर देखे थे, मैं पार्ट 5 को कुछ हार्ड कुछ डिफिकल्ट बनाने के लिए एस्ट्रेगन, ब्लाज़ागट और जेट ड्रैगन जैसे पोकेमोन को पकड़ने का मैं एक गोल रखा था। और उन सारे गोल्स को तो मैंने कंप्लीट कर ही लिया था। और उसके साथ जेट ड्रैगन को पकड़ने के लिए फॉस्टनियल को भी मैं पकड़ने के लिए गया था, जो आइस टाइप का पोकेमोन है, उसका लेवल है 50। उसको मैं पकड़ के लेकर आया था। पकड़ के लेकर आने के बाद मैं जेट ड्रैगन के साथ फाइट कर रहा था। और जेट ड्रैगन के साथ फाइट करने के बाद मैं जेट ड्रैगन को पकड़ने ही वाला था, बट जेट ड्रैगन खाई में गिर के मर गया। और उसी जगह पर मैंने पार्ट 5 को खत्म कर दिया था। मेरा 500 डे कंप्लीट हो गया था। अब मैं उसके बाद से शुरू कर रहा हूँ 600 डे सर्वाइव इन पाल वर्ल्ड गेम। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैं मेरे खुद के लिए कुछ गोल रखा था और वो गोल कुछ हार्ड गोल था। उस गोल को तो मैंने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन इस वीडियो के अंदर उससे भी कुछ अल्ट्रा नेक्स्ट लेवल वाला हार्ड गोल रखने वाला हूँ मैं। जैसे कि पाल वर्ल्ड मैप के अंदर टोटल 5 टावर है और 5 टावर का बॉस को मैं मारने वाला हूँ इस पार्ट के अंदर। और वो ऐसा तैसा बॉस नहीं है, एक एक बॉस का 1 लाख प्लस हेल्थ होता है। और जैसे कि एक टॉप लेवल का बॉस है जिसका नाम है शैडो बीट, उसका हेल्थ है 2 लाख प्लस है। और 5 टावर के अंदर ही अलग अलग पोकेमोन है और उन लोगों के पास कुछ अलग अलग अटैक भी है। और उन लोगों का अटैक इतना पावरफुल है कि मैं उन लोगों का एक अटैक से खत्म हो सकता हूँ। ये गोल लेने के बाद मैं इस वीडियो को कुछ अल्ट्रा हार्ड बना दिया। और इन सारे टावर का बॉस को मारने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा था, आपको ये जानने के लिए, ये देखने के लिए वीडियो एंड तक देखना होगा। और इस वीडियो के अंदर मैं मेरे खुद के लिए कुछ अल्ट्रा हार्ड गोल तो रख दिया और उसके साथ मैं आप लोगों को भी कुछ गोल्स दे देता हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को गोल देता हूँ 100 लाइक एम का गोल और 50 सब्सक्राइबर का गोल। तो आप सब वीडियो खत्म होने से पहले इस गोल को जरूर कंप्लीट कर देना, लाइक और सब्सक्राइब करके। तो डे शुरू पे मैंने देखा मेरा मिशन सारे कंप्लीट हो चुका है और जो मेरा पाल्स टेबल है वो रेडी हो चुका है मैक्स लेवल का। तो इसलिए मैं चला गया मेरा पाल्स टेबल के पास और पाल्स टेबल के जाने के बाद मेरा जो पाल्स टेबल था उसको मैंने मैक्स लेवल का कर लिया। हाँ, पूरा मैक्स लेवल 20 लेवल का उसको मैंने कर लिया था शुरुआत में। मेरे पाल्स टेबल को मैक्स लेवल करने के बाद मैं चला गया अनुबेस के पास, क्योंकि अब मैं अनुबेस का ब्लीडिंग करवाने वाला हूं। तो फटक से मैंने अनुबेस को उठा लिया। उठाने के बाद इसको फार्म के अंदर मैंने घुसा दिया और घुसाने के बाद इसका बहुत सारे अंडे होगा और उन सारे अंडे को मैं हैच करूंगा। हैच करने के बाद बहुत सारे अनुबेस निकलेगा और बहुत सारे अनुबेस में किसी एक को मैं मैक्स लेवल का करूंगा और उसके अंदर बहुत अच्छा खासा पावर होने वाला है। तो अनुबेस को मैक्स करने निकलता हुआ एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा। अभी तो मैं सिर्फ अनुबेस को फार्म के अंदर दे दिया, क्योंकि अनुबेस को अंडे देने पे बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो अनुबेस को मैं फार्म के अंदर दे दिया। अनुबेस को फार्म के अंदर देने के बाद मैं निकल पड़ा वन वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी के तरफ, क्योंकि मैं सारे के सारे आइलैंड घूम के देख चुका हूँ। बट सिर्फ एक नंबर जो आइलैंड था उस आइलैंड को मैं देखा नहीं। उस आइलैंड से क्या क्या पोकेमोन मिलता है ये देखने के लिए मैं निकल पड़ा उस आइलैंड की तरफ। तो सीधा मैं उस आइलैंड की तरफ चलना स्टार्ट किया। बहुत देर तक चलते गया चलते चलते जो शाम है वो शाम भी हो चुका था और रात भी बहुत अच्छा खासा होना स्टार्ट हो चुका था। तो जाते जाते तो फाइनली रात पूरा हो ही चुका था और रास्ते में मुझे कुछ अलग सा पोकेमोन देखने के लिए मिला। मैं देख के तो चौंक गया था कि ऐसे गोल सा पोकेमोन यहाँ पर पानी पे क्या कर रहा है। फिर इसका नाम देख के पता चला ये तो और कोई नहीं, ये है एज़ोरो। इसका एक बॉस भी है, इसको पकड़ भी चुका हूँ मैं। तो इसको देखने के बाद सीधा निकल पड़ा और अभी तो रात होना स्टार्ट हो चुका था। तो मैं सोचा अभी रात के टाइम तो ऐसा कोई पोकेमोन रिस्पॉन्ड नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा सामने जा करने के बाद मुझे एक गोल्ड हिरन देखने के लिए मिला, जो इस आइलैंड के अंदर ही सिर्फ रिस्पॉन होता है। तो इस डियर को तो मैं पकड़ूंगा ही। तो अभी मैं थोड़ा सा सामने की तरफ चलना स्टार्ट किया, थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया, क्योंकि मैं जो ऊपर की तरफ देखना था कुछ अलग सा और कुछ नया पोकेमोन देखने के लिए मिलता है कि नहीं। तो मैं ऊपर की तरफ गया तो मुझे ऊपर की तरफ कुछ ऐसा अलग सा पोकेमोन तो देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन मुझे और एक डियर देखने के लिए मिल गया इस ऊपर की तरफ भी। और इसका नाम कुछ ज्यादा ही लंबा है, आइक्टाडिल्टेर। और इसको यूनिक बनाता है इसका कलर गोल्डन कलर का। तो इसको तो पकड़ना बनता ही है क्योंकि एक गोल्डन कलर का हिरन है। तो और क्या, मैं मेरे पक्षी के पीठ से नीचे आया। नीचे आने के बाद शॉटगन को बाहर किया और शॉटगन को बाहर करने के बाद सीधा उसका हेड के सामने जाकर फटाक से एक हेडशॉट मार दिया मैंने और उसका हेल्थ भी अच्छा खासा कम हो गया। तो तुरंत से मैं एक नॉर्मल सा कैप्चर बॉल भी उसके ऊपर फेंक दिया और मैं सोचा था इस कैप्चर बॉल के अंदर नहीं आएगा क्योंकि ये 11% रेट दिखा रहा था, बट इसी कैप्चर बॉल के अंदर ये डियर आ गया। वाह, सच्ची में मुझे एक गोल्डन कलर का डियर मिल गया। तो मुझे और एक ऐसा ही हिरन पकड़ना था गोल्डन कलर का। ये तो 20 लेवल का था, लेकिन मुझे और एक चाहिए था। तो इसलिए मैं इसके पास आ गया और एक गोली मारा तो मेरा पक्षी के पीठ पे लगा गोली। तो जल्दी से मेरा पक्षी को मेरा जेब पे ले लिया। जेब पे लेने के बाद में इसका हेड पे और एक गोली मारा और तुरंत इसके ऊपर एक हाइपर स्पीयर फेंक दिया। 91% रेट तो दिखाई रहा था, मैं तो पूरा 100% कंफर्म था कि ये कैप्चर पे आ जाएगा और फाइनली लेकिन ये कैप्चर पे आ भी गया। तो इसको पकड़ने के बाद मैं सामने की तरफ थोड़ा सा चलना स्टार्ट किया, क्योंकि अभी के टाइम रात है और रात के टाइम ऐसा कोई पोकेमोन तो यहाँ पर रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैं थोड़ा देर के लिए यहाँ पर थोड़ा बहुत घूमा, घूम के देखा क्या और कोई नया पोकेमोन रिस्पॉन्ड होता है क्या। मैं कुछ नया पोकेमोन के धंधे पे यहाँ पर आया था, तो मैं थोड़ा सा रुका, रात से सुबह होने दिया, क्योंकि मुझे अलग से कोई पोकेमोन तो पकड़ना था। इस जगह पे जब आया हूँ तब कुछ तो पकड़ के जाना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैं इस जगह को घूम के देखा और तब तक के लिए सुबह होने के लिए दे दिया टाइम।
तो अब तो अच्छा खासा सुबह भी हो चुका था, अभी तक तो इस ऊपर की तरफ कोई अलग सा नया पोकेमोन तो देखने को नहीं मिला, तो इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ चलना स्टार्ट किया, क्योंकि अब मैं घर जाने के लिए पूरा तैयार था यार। सुबह से मतलब रात से सुबह कर दिया, तब अभी तक कोई भी पोकेमोन अच्छा सा देखने को नहीं मिला। तो मैं इस जगह पे और थोड़ा सा टाइम बिताया और थोड़ा देर के लिए रुका, रुकने के बाद थोड़ा सा अच्छा खासा दिन होने दिया, तो होने के बाद मैं इस जगह पे फिर से आना स्टार्ट किया। मैं सोचा यहाँ पर कुछ अलग सा कुछ नया पोकेमोन देखने के लिए मिला, तो लेकिन ऐसा कोई भी पोकेमोन देखने को नहीं मिला था, सिर्फ एक कुछ फुल टाइप का पोकेमोन था। ऑलरेडी मैं इसको पकड़ के रखा था, तो इसको इग्नोर मार के चलना स्टार्ट किया सामने की तरफ। तो इधर सामने की तरफ आया तो मुझे यहाँ पर गोल्डन डियर छड़ा कुछ और कुछ अलग सा नया पोकेमोन तो देखने को नहीं मिल रहा था। रास्ते पे छोटा बहुत मुझे थोड़ा बहुत फूल देखने को मिल रहा था, उस फूल को उठा रहा था, और कुछ अलग सा कुछ नया पोकेमोन यहाँ पर रिस्पॉन्ड तो नहीं हो रहा था। और इधर थोड़ा सा बदमाश पुलिस वाले भी था, उन लोगों के पास जाता तो मुझे मार के कीमा बना देता, तो इन लोगों को भी इग्नोर मार के ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट किया। और ऊपर की तरफ आने के बाद मुझे इस जगह पे कुछ नया कुछ अलग पोकेमोन तो देखने के लिए मिला, ग्रास टाइप का, और ऑलरेडी ये पोकेमोन बॉस पोकेमोन मेरे पास है, तो वो इस जगह पे रिस्पॉन्ड हुआ है। तो इसको पकड़ने के लिए मैं इसके ऊपर एक शॉटगन मारा, तो एक ही शॉटगन के एमओ पे, एक ही शॉटगन के शॉट पे ये खत्म हो गया। इसको कहां पकड़ू यार, ये एक ही गोली पे मर गया, तो किसको इसको कैसे पकड़ू? तो मैं और थोड़ा सा सामने की तरफ चलना स्टार्ट किया, कुछ अलग नया पोकेमोन की तलाश पे। तो इधर आने के बाद मुझे यहाँ पर एक छोटा सा ड्रैगन देखने को मिला, तो ये ड्रैगन पोकेमोन ऑलरेडी मैं पकड़ के रखा था, इसका बॉस पोकेमोन को मैं पकड़ के रखा था यार। इस जगह पे मुझे बोर लग रहा था, तो इसलिए मैं इसी ड्रैगन के ऊपर अटैक किया और इस ड्रैगन को पकड़ने की कोशिश किया। उसके ऊपर तुरंत मैं एक हाइपर स्पेयर फेंका, और हाइपर स्पेयर फेंकने के साथ साथ ही उसका रेट दिखा रहा था 88%, और फाइनली ये कैप्चर पे आ भी गया। तो इसको पकड़ने के बाद इस आइलैंड को मैं और थोड़ा सा घूम के देखा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया, नीचे की तरफ आया, थोड़ा सा गोल गोल से घूम के देखा, अच्छे से देखा कि और कुछ अलग नया पोकेमोन आता है क्या नहीं। तो इस जगह पे और थोड़ा सा टाइम देने के बाद इस जगह को अच्छे से और थोड़ा सा देखा, देखने के बाद में देखा और कोई पोकेमोन नहीं आ रहा है, तो मैं इस जगह से निकलना स्टार्ट किया, यहाँ से जाना स्टार्ट किया। यार नंबर 1 आइलैंड के अंदर मुझे ऐसा कोई भी नया पोकेमोन देखने का नहीं मिला, तो सीधा मैं मेरा घर की तरफ निकलना स्टार्ट किया। तो मेरा घर पे जाने के बाद थोड़ा बहुत घूमा, थोड़ा बहुत कुछ काम वगैरह किया, काम करने के बाद मैं फिर से निकल गया और एक आइलैंड की तलाश पे, जो आइलैंड में ऑलरेडी एक बार घूम के आ चुका हुआ, हाँ आइलैंड 2 की तरफ, क्योंकि आइलैंड 2 पे बहुत सारे अलग अलग पोकेमोन रिस्पॉन्ड तो होता है, लेकिन कभी कभी नहीं होता है। मैं जब गया था पार्ट 3 के अंदर, तब कुछ अलग सा पोकेमोन देखने के लिए मिला था, मैं पकड़ भी नहीं पाया था। शायद अभी मैं जाऊंगा तो कुछ अलग पोकेमोन भी देखने के लिए मिल जाए, तो इसलिए मैं आइलैंड 2 की तरफ चलना स्टार्ट किया। और थोड़ा सा जाने के बाद मुझे आइलैंड 2 के एंट्री मिल गया, आइलैंड 2 के अंदर चला गया और मुझे क्रिमिनल एक्टिविटी भी दिखाना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं इस आइलैंड के अंदर जाने के बाद शुरुआत में मुझे एक ड्रैगन देखने को मिला, आग टाइप का ड्रैगन, तो इसको मैं पकड़ भी लिया था ऑलरेडी। तो मैं थोड़ा सा और सामने की तरफ चलना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे अलग पोकेमोन चाहिए था, और सामने की तरफ पुलिस वाले था, तो मैं तुरंत घूम गया और घूम के इधर आना स्टार्ट किया। तो इधर मुझे एक ग्रास टाइप का पोकेमोन देखने को मिला, तो वो भी था। तो इस जगह पे मैं क्रेट को ओपन किया, क्रेट को ओपन करने के बाद और थोड़ा सा सामने की तरफ चलना स्टार्ट किया। सामने की तरफ जाने के बाद मैं ऊपर की तरफ जब भी गया, तब मुझे वो वाला बिच्छू देखने के लिए मिल गया, जो बिच्छू में इस जगह पे आया था तब रिस्पॉन्ड नहीं हुआ था। मैं इसको पकड़ने का कोशिश किया था, उसको मैं पकड़ नहीं पाया था, लेकिन इस बार इस जगह पे ये बिच्छू है। लेकिन पार्ट 5 के अंदर इस बिच्छू का बॉस पोकेमोन को मैं पकड़ के लेकर आया था, 44 लेवल का था, लेकिन मुझे इस आइलैंड से इस बिच्छू को पकड़ के लेकर जाना था। तो और क्या, चला गया इसके तरफ, इसको मारने के लिए, इसको अटैक करने के लिए। तो इसके पास जाने के बाद शॉटगन का एक गोली इसके ऊपर मारा, तो इसके ऊपर अच्छा खासा डैमेज नहीं दिया। तो दूसरे बार और एक गोली मारा, तो फिर से इसके ऊपर और एक गोली मारा। ये मेरे ऊपर एक पत्थर फेंका, यार कैसा पत्थर था, एक बिच्छू पत्थर फेंक रहा है मेरे ऊपर। तो इसके ऊपर मैं बहुत सारे शॉटगन का गोली मारा, और ये मेरे ऊपर बहुत सारे अटैक किया, मुझे मारने का बहुत कोशिश किया। इसका अटैक से तो मैं डॉज कर लिया, और इसका बहुत सारे अटैक मेरे ऊपर आया था। फिर मैं इसके ऊपर शॉटगन का गोली भी बहुत अच्छा खासा मारा था। मारने के बाद में इसके ऊपर एक कैप्चर बॉल फेंका, और कैप्चर बॉल फेंकने के साथ साथ मैंने एक गलती कर दिया था। गलती यही कर दिया था कि मेरा जो पोकेमोन का फायर टाइप का अटैक था, मैं उसके ऊपर मारा था, लेकिन उसके ऊपर लगा तो सही, लेकिन उसके पीछे जो ग्रास टाइप का पोकेमोन था उसके ऊपर भी लग गया। तो ये बिच्छू मेरे ऊपर अटैक कर रहा था, इसके ऊपर मैंने एक हाइपर स्पीयर फेंका था, 6% रेट दिखा रहा था। तो रेट ज्यादा अच्छा खासा नहीं दिखा रहा था, तो मैं इसके ऊपर फिर से शॉटगन का एमओ मारा, हाँ शॉटगन मारा, और तुरंत मैं उसके ऊपर एक कैप्चर बॉल फेंका, और कैप्चर रेट दिखा रहा था 5%, और पीछे से ग्रास टाइप का पोकेमोन एक अटैक कर दिया था, और बिच्छू के ऊपर वो अटैक लग गया, और अटैक लगने के साथ साथ बिच्छू पूरा ही मर गया। बेचारा बिच्छू को मार दिया इस ग्रास टाइप का पोकेमोन ने। तो ये जो ग्रास टाइप का पोकेमोन था, इसके ऊपर मैं बहुत सारे गोली मारा, इसका हेड के ऊपर बहुत सारे गोली मारा, गोली मार के इसका डैमेज बहुत अच्छा खासा कम किया। कम करने के बाद मैं इसके ऊपर एक कैप्चर बॉल फेंका, हाइपर स्पीयर फेंका था। फेंकने के बाद मैंने सोचा था ये आ जाएगा, बट ये इस कैप्चर बॉल के अंदर नहीं आया। तो फिर से मैं इसके ऊपर और एक कैप्चर बॉल फेंका, और इस कैप्चर बॉल के अंदर भी अच्छा खासा रेट दिखाया। मैं सोचा इस कैप्चर बॉल के अंदर आ जाएगा, बट इस कैप्चर बॉल के अंदर भी ये नहीं आया। तो मैं कैप्चर बॉल चेंज करके अल्ट्रा स्पीयर फेंका, अल्ट्रा स्पीयर फेंकने के बाद मैं सोचा ये आ जाएगा, बट ये अल्ट्रा स्पीयर के अंदर भी नहीं आया। तो फिर से मैं इसके ऊपर हाइपर स्पीयर फेंका, और 6% रेट दिखा रहा था, 6% रेट के अंदर भी ये नहीं आ रहा। तो फिर मैं और एक कैप्चर बॉल फेंका, हाइपर स्पीयर था, तो मैं इसके ऊपर फेंका तो ये नहीं आया। तो फिर से मैं इसके ऊपर और एक कैप्चर बॉल फेंका, इस कैप्चर बॉल के अंदर मैं सोचा आ जाएगा। इतने सारे कैप्चर बॉल फेंकने के बाद फिर भी इस कैप्चर बॉल के अंदर नहीं आया। तो मैं एक लेजेंडरी स्पीयर फेंका, लेकिन टच नहीं हुआ। मैं फिर से और एक कैप्चर बॉल फेंका, लेकिन मेरा कैप्चर बॉल को डॉच कर लिया। मैं फिर से लेजेंडरी स्पीयर फेंका, और 36%
रेट दिखा रहा था उस पे भी नहीं आया। मतलब 3 मेरा लेजेंडरी स्पेयर को ये इसने बर्बाद कर दिया था। तो मैं सोचा मुझे ये नहीं चाहिए, तो इसके ऊपर मैं शॉटगन का एक गोली मारा और ये खत्म हो गया। एक गोली का बंदा था और कहां से क्या यार, कितना घमंड है इसका, इतने सारे कैप्चर बॉल का मेरा वेस्ट कर दिया, इसलिए मैं इसको पूरा ही मार के खत्म कर दिया। मुझे यहाँ पर भी कोई अलग नया पोकेमोन देखने को नहीं मिला। ये बिच्छू तो ऑलरेडी मुझे पहली बार जब मैं आया था तभी देखने को मिला था, लेकिन मैं पकड़ नहीं पाया था। तो यहाँ पर भी मेरा फालतू में टाइम वेस्ट हुआ, तो मैं इस जगह से भी निकल पड़ा। तो मैं सीधा मेरे घर की तरफ चला गया और मेरे घर पे जाने के बाद फिर से मैं मेरा खुद का आर्मर वगैरह थोड़ा सा ठीक किया। ठीक करने के बाद मैं फिर से निकल गया आइलैंड 3 की तरफ। हाँ, आइलैंड 3 की तरफ चला गया, क्योंकि आइलैंड 3 पे कुछ ना कुछ तो रेयर पोकेमोन मुझे मिलेगा, कुछ ना कुछ तो अच्छा पोकेमोन मुझे मिलेगा यार। तो आइलैंड 3 पे आने के बाद मैं आइलैंड 3 के आइलैंड के ऊपर जब गया, तो मुझे आइलैंड के ऊपर जाने के साथ साथ मुझे बूसी देखने के लिए मिला, एक क्रेट देखने के लिए मिला। आने के साथ साथ तो कोई पोकेमोन रिस्पॉन नहीं हुआ था, शायद थोड़ी देर बाद हो जाए। कोई अच्छा पोकेमोन तो रिस्पॉन होने का बात है भाई, क्योंकि ये आइलैंड 3 है, इस जगह पे कुछ ना कुछ तो अलग पोकेमोन होगा ही, जरूर होगा। फिर मैं थोड़ा सा सामने की तरफ चलना स्टार्ट किया, थोड़ा सा सामने की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया। ऊपर की तरफ जाने के बाद मुझे कुछ पोकेमोन तो देखने के लिए मिला, बट ये कोई अलग से पोकेमोन नहीं था। तो थोड़ा सा सामने जाने के बाद मुझे यहाँ पर एस्टेगन देखने के लिए मिला। यार बॉस पोकेमोन यहाँ पर भी रिस्पॉन होता है, तो यार यहाँ पर मुझे ऐसा पोकेमोन मिल रहा है तो क्यों ना लूं, ऐसा बॉस टाइप का पोकेमोन। तो मैं थोड़ा सा सामने गया, सामने जाने के बाद शॉटगन को सामने किया और सामने करने के बाद मार दिया इसके ऊपर गोली, लेकिन इसके ऊपर एक भी गोली टच नहीं हुआ। तो मैं लॉन्ग गन लेकर के बाद इसके ऊपर मार दिया 2-4 गोली, और गोली मारने के साथ साथ जैसा होता है आ गया मुझे मारने के लिए, मेरे तरफ आना स्टार्ट कर दिया। वो आने दो इसको, आने के लिए तो मैं मारा, आने दो इसको। मैं गोली से मतलब बहुत अच्छा खासा डैमेज दे रहा था, तो मैं इसको बंदूक से ही अच्छा खासा डैमेज दे दिया। मेरा पोकेमोन को भेजा नहीं मारने के लिए, मेरा बंदूक से इसको अच्छा खासा डैमेज देने के बाद मैं इसके ऊपर एक कैप्चर बॉल फेंका, लेकिन ये कैप्चर बॉल तो नहीं गया, टच भी नहीं हुआ इसके ऊपर, और वो मेरे ऊपर एक अटैक किया और उसका अटैक मेरे ऊपर लग गया। फिर मैं उसके ऊपर और एक हाइपर स्पेयर फेंका, लेकिन हाइपर स्पेयर उसके ऊपर टच नहीं हुआ। तो फिर से मैं उसके ऊपर एक कैप्चर बॉल फेंका, 11% रेट दिखा रहा था। मैं सोचा था इस पे नहीं आएगा, लेकिन फाइनली भाई एक ही कैप्चर बॉल के अंदर आ गया। ये तो बहुत आसान था, लेकिन इसको बॉस को पकड़ने पे तो मेरा पसीना छूट रहा था यार। पकड़ने के बाद मेरा पोकेमोन को थोड़ा बहुत खाना खिला दिया। खाना खिलाने के बाद मैं थोड़ा सा सामने की तरफ चलना स्टार्ट किया, थोड़ा सा सामने की तरफ गया, इस आइलैंड को और भी थोड़ा सा अच्छे से देखा कि यहाँ पर कुछ अलग सा नया पोकेमोन देखने के लिए मिलेगा कि नहीं। तो यहाँ पर एस्टेगन तो बहुत सारे रिस्पॉन हो रहा था यार, मुझे और कुछ नया देखने को नहीं मिल रहा था। तो मैं और थोड़ा सा घूमने के बाद थोड़ा सा सामने की तरफ जा ही रहा था, तो मुझे यहाँ पर एक और शाक देखने के लिए मिल गया, जिसका नाम चेंज करके मैंने और ही रखा। यार कितना क्यूट, कितना पीछे देख ले भाई, थोड़ा सा पीछे घूम के देख ले, खुद का मूड पे क्यों जा रहा है। तो मैं मेरा लॉन्ग गन को बाहर किया, बाहर करने के बाद थोड़ा सा सामने की तरफ गया, इसको अच्छे से देखा, क्योंकि इसका चलने का स्टाइल तो बहुत सही था। तो मैं मार दिया इसके हेड के ऊपर गोली, बहुत अच्छा खासा डैमेज लगा था। मैं फिर से गन को रीलोड करने के बाद और थोड़ा बहुत गोली मारा, और वो तो पागल जैसा हो गया था। फिर मैं उसके ऊपर अल्ट्रा स्पेयर फेंक दिया, बाहर आ गया। फिर मैं उसके ऊपर और एक कैप्चर बॉल फेंका, क्योंकि अब गोली मारूंगा तो बेचारा मर ही जाएगा। तो मैं फिर से और एक अल्ट्रा स्पेयर फेंका, और इस कैप्चर बॉल से भी बाहर आ गया। तो मैं फिर से और एक कैप्चर बॉल फेंका, मैं सोचा इस पे नहीं आएगा, बट इस कैप्चर बॉल के अंदर आ गया था। मैं इस कैप्चर बॉल रेडी करके रखा था, वो जब भी बाहर आएगा मैं इसके ऊपर कैप्चर बॉल फेंकूंगा, बट मुझे और कैप्चर बॉल फेंकने की जरूरत नहीं पड़ा। इसी कैप्चर बॉल के अंदर आ गया, और पीछे से मैं देखा भूसी मुझे मारने के लिए तैयार है। उसको क्या किया मैंने यार, वो नीचे से मुझे टेलीपोर्ट का अटैक कर रहा था और सीधा पानी पे गिरा। वो मैं तो हवा पे हूं ना इस पक्षी के ऊपर, वो हवा पे तो आने के बाद टेलीपोर्ट अटैक नहीं कर सकता। तो मैं थोड़ा सा सामने की तरफ आ गया, वो मुझे मार भी नहीं पाया। और इधर थोड़ा बहुत पुलिस वगैरह था, तो इन लोगों के पास मैं नहीं गया, क्योंकि फालतू में इन लोगों के पास जाऊंगा तो यार मारेगा, ये लोग फालतू पे मारेगा, मुझे छोड़ेगा नहीं। जब तक मैं नहीं मरूंगा तब तक ये पुलिस वाले मुझे छोड़ेगा नहीं, मेरे पीछे पीछे मेरा बेस तक जाएगा, मुझे मारेगा, मेरे सारे पोकेमोन को मारेगा। तो क्या जरूरत है यार उन लोगों के साथ पंगा लेने का। तो थोड़ा सा सामने की तरफ मैं फिर से आया, इस ऊपर की तरफ आने के बाद थोड़ा सा देखा कुछ अलग पोकेमोन देखने के लिए मिला कि नहीं। तो मैं थोड़ा बहुत और भी अच्छा खासा घूम के देखा, तो यहाँ पर मुझे बूसी वगैरह और भी बहुत सारे अलग अलग पोकेमोन देखने के लिए मिला, लेकिन कुछ नया तो अभी तक देखने को नहीं मिला। तो मैं और थोड़ा सा इस आइलैंड को अच्छे से घुमा और अच्छे से देखा, बहुत अच्छा खासा टाइम दिया, और अच्छे से घूम के बहुत कोना कोना तक अच्छे से देखा। थोड़ा बहुत बैठ के भी टाइम दिया, क्योंकि किसी जगह पे रिस्पॉन्ड हो जाए कि नहीं। तो मैं थोड़ा बहुत टाइम देने के बाद मैं थोड़ा सा और ज्यादा थोड़ा बहुत घूमने के बाद मैं थोड़ा सा सामने की तरफ जा ही रहा था, और मुझे यहाँ पर शैडो पीक देखने के लिए मिल गया। बहुत सही हुआ। तो मैं थोड़ा बहुत शैडो पीक को अच्छे से देखा, साइड पे भी देख लिया कोई पुलिस वगैरह है क्या नहीं। फिर मैं शैडो पीक को मारने की जरूरत नहीं हुआ, शैडो पीक मुझे देख के पागल जैसा हो गया। तो फिर मैं उसके ऊपर गोली मारा, और उसका जो खतरनाक अटैक था वो अटैक किया था, तो उसका बहुत सारे रेजर मेरे पास आया था, मैं उस रेजर से डॉच किया था। फिर उसने मेरे पर एक डार्क टाइप का अटैक भी किया, वो अटैक भी मेरे ऊपर लग गया, वो पागल जैसा हो गया था। लेकिन मैं उसके ऊपर बहुत सारे लॉन्ग गन के एमओ मार रहा था, उसके ऊपर फायर करते रहा था, लेकिन उसका अटैक भी मेरा पीछे आ रहा था, लेकिन मैं उसको छोड़ नहीं रहा था। मैं उसको अच्छा खासा डैमेज दे रहा था गोली से, क्योंकि गोली से डैमेज दूंगा तो मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर मैं उसको कैप्चर बॉल फेंका, 11% कैप्चर रेट दिखाया, मैं सोचा इस पर नहीं आएगा, बट एक ही कैप्चर बॉल के अंदर ये आ गया यार। मैं
यार क्या कितना खुश था यार बुद्धू सा पोकेमोन एक कैप्चर बॉल के अंदर नहीं आता है, लेजेंडरी स्पेयर वगैरह कितना कुछ फेंकता हूँ लेकिन नहीं आता है। ये एक शैडो पिक एक कैप्चर बॉल के अंदर हाइपर स्पेयर के अंदर आ गया यार, क्या मतलब विश्वास नहीं हो रहा था मुझे। तो मैं थोड़ा सा सामने जाने के बाद मुझे यहाँ पर एक ब्लाजागार्ड देखने के लिए मिला, ये अभी के अभी रिस्पॉन्ड हुआ है। तो मुझे यहाँ पर बॉस पोकेमोन तो देखने को मिला, मैं सोचा पकड़ लूं, लेकिन यहाँ पर तो मैं तो ऑलरेडी बहुत सारे इसका बॉस पोकेमोन पकड़ के लेकर आया था, ये तो बॉस भी नहीं है। मिनिमम 3 ब्लाजागार्ड मैं पकड़ के रखा हूँ, तो इसको पकड़ के क्या करूँ यार, 3 बॉस पोकेमोन तो है, इसको पकड़ में क्या यार फालतू पे टाइम वेस्ट करना। तो इसको देखने के बाद मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ जाने के बाद थोड़ा सा सामने की तरफ साइड पे झाँकने के बाद मैं अच्छे से आइलैंड को और एक बार घूम के देखा, क्योंकि कहाँ पर कौन पोकेमोन कब किस टाइम पे रिस्पॉन्ड होता है कुछ समझ में नहीं आता। तो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम दिया और थोड़ा सा अच्छे से घूम के देखा, लेकिन मुझे यहाँ पर और कुछ अलग सा पोकेमोन देखने को नहीं मिला। लेकिन और थोड़ा सा इस आइलैंड को घूमने के बाद मुझे फिर से और एक ओरसक देखने के लिए मिल गया, हाँ और एक ओरी देखने के लिए मिल गया इस जगह पे। बट मैं और पकड़ के क्या करूँ, एक तो है ना, मतलब दो ओरी तो मेरे पास है, एक मेरे पास ऑलरेडी है और एक क्यों मैंने पकड़ लिया। तो मैं बहुत देर तक ओरी को फॉलो किया और बहुत देर तक ओरी इधर उधर बहुत देर तक घूमते फिरा और फिर यहाँ पर आकर रुका। और देखते देखते बहुत शाम भी हो चुका था, रात भी होना स्टार्ट हो चुका था, और मैं ऐसे भी वेट कर रहा था और किसी अलग पोकेमोन के लिए और ओरी को भी देख रहा था, लेकिन ओरी तो घूम रहा था यार। हाँ ओरी मतलब इस ओरसक को मैं ओरी बोल रहा हूँ। तो इस आइलैंड के अंदर रह रहे के मैं पोकेमोन की तलाश पे रह रहे के बहुत अच्छा खासा रात भी कर दिया और रात भी पूरा अच्छा खासा हो गया। तो अब मैं निकल पड़ा मेरे घर की तरफ, मेरे बेस की तरफ, क्योंकि अब और थोड़ी देर के लिए रहूंगा तो और बहुत ज्यादा रात हो जाएगा और फालतू पे यहाँ पर रात पे कोई स्पॉन भी नहीं होता अच्छा खासा कोई। तो इसलिए मैं फास्ट ट्रेवल की तरफ निकल पड़ा, फास्ट ट्रेवल की मदद से घर जाने के लिए। तो सीधा मैं निकल पड़ा फास्ट ट्रेवल की तरफ, और फास्ट ट्रेवल की तरफ जाते जाते कुछ बदमाश पोकेमोन मुझे देखने के लिए मिल गया। ये तो मेरे ऊपर अटैक करना भी स्टार्ट कर दिया था, तो मैं बहुत जोर से भागना स्टार्ट किया, क्योंकि इन लोगों ने मुझे इतना दूर से अटैक कर रहा था, लग रहा था वहां से मुझे फेंक के मार देगा इन लोगों का जो डार्क टाइप का कुछ बॉल का अटैक आ रहा था। मैं बहुत अच्छा डॉज करके बच गया। तो अब और थोड़ा सा ही दूर था मेरे से फास्ट ट्रेवल, तो मैं सीधा चला गया फास्ट ट्रेवल के पास, और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करे क्योंकि ये लोग मुझे मार ही देगा रात के टाइम। तो सीधा फास्ट ट्रेवल से मैं मेरा बेस पे आ गया। बेस पे आने के बाद मैं देखा अनुबेस क्या कर रहा है यहाँ पर, दो अनुबेस को मैं यहाँ पर दिया था, तो देख रहा हूँ 2 अनुबेस ही सो रहा है और कितने सारे अंडे दे चुका है। और आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, अब टाइम आ चुका है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो किसी एक अनुबेस को मैं मैक्स लेवल का करूंगा, पूरा पावरफुल अनुबेस बनाने वाला हूँ। तो आप लोग मुझे एक कमेंट बॉक्स के अंदर अच्छा सा अनुबेस का नाम बताओ, जिस पे मैं उस वीडियो के अंदर अनुबेस को मैक्स लेवल का करने के साथ साथ उसका एक तगड़ा सा नाम भी मैं उसको दे पाऊं। तो ऑटोपिकर कमेंट से मैं किसी एक का नाम लेने वाला हूं, तो आप लोग एक तगड़ा सा अनुबेस के साथ जो नाम जचता है ना, ऐसा ही कोई नाम आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताना, जिससे मैं अनुबेस के अंदर दे सकूं। तो और अनुबेस को तो मैं बहुत नेक्स्ट लेवल पावरफुल बनाने वाला हूं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर अनुबेस का नाम जरूर बता देना। तो फटक से मैं सोकर सुबह कर लिया और सुबह भी हो गया और सारे के सारे पोकेमोन भी उठ गया था। तो आज का दिन मैं ऐसे घूम फिर के गुजार दिया, और गुजारने के बाद जब शाम हो गया तब मैं एक पक्षी को पकड़ने के लिए गया था, क्योंकि मुझे अब फॉस्टिनियन नॉक को बनाना था, क्योंकि मैं फॉस्टिनियन को तो पकड़ चुका था, जो आइस टाइप का पोकेमोन है जिसका लेवल है 50 लेवल, हाँ उसको तो मैं पकड़ लिया था। और उसका ही एक डुप्लीकेट है जो एक डार्क टाइप का पोकेमोन होता है, उसका नाम है फॉस्टिनियन नॉक। तो वो पोकेमोन किसी जगह पे रिस्पॉन्ड नहीं होता है, उसको सिर्फ अंडे से ही बाहर कर सकते हैं। तो उसको अंडे से बाहर करने के लिए मैं आप लोगों को जो पोकेमोन आप लोगों को दिखाया, पंछी उड़ता है, वो सिर्फ रात के टाइम स्पॉन होता है, तो उसको पकड़ के लेकर आना पड़ेगा, उसके साथ फॉस्टिनियन के साथ ब्रीडिंग करवाना पड़ेगा, तभी वो लोग अंडा देगा, उस अंडे से निकलेगा फॉस्टिनियन नॉक। तो अभी तक तो पूरा तरीके से रात नहीं हुआ था, तो अभी तो पक्षी रिस्पॉन्ड भी नहीं होगा, क्योंकि वो रात के टाइम में होता है। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत टेस्ट वगैरह लूटा, आसपास में जो भी था वो सारे चीज लूटा, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम को गुजरना था जिससे पूरा रात हो जाए, और रात होगा तभी वो पक्षी रिस्पॉन्ड होगा। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत घूमा फिरा, घूम फिर करने के बाद रात अच्छे से कर लिया, और करने के बाद मैं थोड़ा सा ऊंचा पे गया मेरे पक्षी की मदद से, तब मुझे दूर से दिख गया वो पक्षी। तो और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधा मैं नीचे की तरफ चलना स्टार्ट किया, क्योंकि इसको मुझे पकड़ना था। तो मैं नीचे आने के बाद मुझे मारने की जरूरत नहीं पड़ा, वो मुझे खुद ही देख के पागल जैसा हो गया, और ये मेरा जो पोकेमोन था उसके ऊपर अटैक करना भी स्टार्ट कर दिया, उसको अच्छा खासा डैमेज दिया था। और लेकिन मुझे ये पकड़ना था, मारना नहीं था, और ये मुझे मारने के धंधे पे था, और मेरा पोकेमोन इसको मार रहा था। मेरा पोकेमोन को जेब पे ले लिया और मैंने हाइपर स्पेयर फेंका, और 99% रेट ऐसे ही दिखा रहा था, और ये आराम से कैप्चर भी हो गया। तो एक को तो मैंने पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद मैं फिर से निकल पड़ा थोड़ा दूर की तरफ। मैं जब यहाँ पर आया हूँ तब मैं और एक पक्षी को पकड़ ही लेता हूँ, तो और थोड़ा सा दूर पे जाने के बाद मैं और एक पक्षी को कैप्चर भी कर लिया। तो इसको पकड़ने के बाद सीधा मैं निकल पड़ा मेरे घर की तरफ। मैं सीधा चला गया घर की तरफ फास्ट ट्रेवल की मदद से, फास्ट ट्रेवल की मदद से सीधा घर पे आ गया, और घर पे आने के बाद सीधा जाकर पहले मैं बेड पे सो गया। सोने के बाद सुबह कर लिया, और सुबह करने के बाद मैं मेरा खुद को तैयार कर लिया फॉस्टिलियन को फिर से पकड़ने के लिए, क्योंकि अब मैं फॉस्टिलियन को पकड़ने के बाद सीधा चला जाऊंगा जेड ड्रैगन के साथ फाइट करने के लिए, क्योंकि मुझे जेड ड्रैगन को पकड़ना था। और इसलिए मैं मेरा खुद को तैयार कर लिया, मेरा आर्मर वगैरह सारे सब कुछ ठीक कर लिया। ठीक करने के बाद मैं सीधा निकल पड़ा फॉस्टिलियन की तरफ।
तरफ, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा प्रो जैसा हो चुका हूँ। अब मैं उसको जाकर आराम से मार सकता हूँ, क्योंकि मैं एक बार ऑलरेडी उसको पकड़ के लेकर आ चुका हूँ। अब मुझे पता है कैसे उसके साथ फाइट करने से मैं उसको पकड़ सकता हूँ, इसलिए मैं मेरा खुद को अच्छे से तैयार कर लिया और तैयार करने के बाद सीधा चला गया उसके साथ फाइट करने के लिए। मुझे बहुत अच्छे से पता है उसके साथ फाइट करने के लिए क्या प्लान करके फाइट करना पड़ता है, तो मैं मेरा खुद को पूरा रेडी कर चुका हूँ उसके साथ फाइट करने के लिए। मेरा फायर टाइप का पोकेमोन को मैंने बाहर कर दिया और बाहर करने के बाद उसको मैंने फायर कर लिया और उसके साथ फाइट मेरा स्टार्ट हो गया। उसको बहुत देर तक मारते रहा, उसका हेल्थ बहुत जल्द कम होना स्टार्ट हो गया। उसको मारते 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 उसका हेल्थ भी बहुत अच्छा खासा कम हो गया था। मेरा पेट को मैंने खाना भी खिला दिया, मतलब मेरा सारे पोकेमोन को खाना भी टाइम टाइम पे मैं खिला रहा था। उसका हेल्थ भी बहुत अच्छा खासा कम हो रहा था। मेरा जो फायर टाइप का पोकेमोन था उसको बहुत तगड़ा डैमेज दे रहा था, बहुत अच्छा खासा डैमेज दे रहा था। और जो पोकेमोन था जो फर्स्टेनियन था वो भी मुझे मारने का बहुत ही कोशिश कर रहा था, बट अपुन को मारने वाला कोई हो सकता है क्या? तो मैं उसका बहुत सारे अटैक से डॉज भी कर रहा था। मेरा पोकेमोन जो था उसके साथ बहुत देर तक फाइट किया, उसका फायर टाइप का बहुत सारे अटैक किया और मैं टाइम टाइम पे पोकेमोन भी कभी कभी चेंज कर रहा था, क्योंकि मेरा जो एक ही पोकेमोन लगातार फाइट करते रहेगा तो डैमेज खा के मर सकता है, इसलिए मैं टाइम टाइम पे पोकेमोन चेंज करते रहा था। और उसका हेल्थ भी बहुत फास्ट बहुत जल्द कम होते रहा था, क्योंकि मेरा जो पोकेमोन था वो था एक फायर टाइप का पोकेमोन और ये जो फर्स्ट नेम ये है एक आइस टाइप का पोकेमोन। तो इन दोनों का फाइट बहुत तगड़ा चल रहा था। हाँ, सिर्फ उन दोनों का नहीं, मेरा भी चल रहा था फर्स्ट नेम के साथ फाइट, क्योंकि उसका बहुत सारे अटैक आ रहा था मेरे पास आइस टाइप का। उसका उन सारे अटैक से मुझे बचना भी पड़ रहा था, क्योंकि उसका एक दो अटैक इतना खतरनाक अटैक है, वो सारे अटैक मेरे ऊपर लग जाएगा तो मैं पूरा ही स्पॉट डेट खत्म हो जाऊंगा। तो इसके साथ लगातार फाइट तो बहुत देर तक चला, बहुत टाइम तक चला, लेकिन उतना टाइम नहीं लगा जब मैं फर्स्ट टाइम इसके साथ फाइट करने के लिए आया था। फर्स्ट टाइम फाइट करने के लिए जब आया था तब तो मैं बहुत बार मर भी गया था और बहुत टाइम लगा था, लेकिन इस बार उतना टाइम नहीं लगा, लेकिन टाइम लगा लेकिन उतना ज्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन उसका ऐसा कुछ अटैक आ रहा था जो मुझे मेरा शील्ड बचा रहा था। मेरा शील्ड नहीं रहता तो मैं स्पॉट डेट खत्म हो जाता यार, मेरा शील्ड मुझे बहुत तगड़ा बचा रहा था। तो इसके साथ लगातार बहुत टाइम तक फाइट चला। फाइट चलने के बाद इसका हेल्थ जब बहुत अच्छा खासा कम हो चुका था, तो कम होने के बाद मैं इसके ऊपर फर्स्ट एक कैप्चर बॉल फेंका। हाँ, लेजेंडरी स्पेयर फेंका था बट उसके ऊपर टच भी नहीं हुआ था। फिर मैं दूसरे बार और एक कैप्चर बॉल जब मैं उसके ऊपर फेंकने के लिए गया तब वो सीधा ही भागना स्टार्ट कर दिया था, तो मैं उसके पीछे पीछे भी भागना स्टार्ट किया, क्योंकि इसका हेल्थ बहुत अच्छा खासा कम हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर गोली भी नहीं मारना चाहता, क्योंकि मैं अब इसके ऊपर गोली मारूंगा तो ये पूरा डेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मैं इसके ऊपर एक कैप्चर बॉल फेंका दूर से, तो उसका कैप्चर रेट दिखा रहा था 14%। मैं सोचा इस पे नहीं आएगा, बट एक कैप्चर बॉल भाई, एक कैप्चर बॉल जब उसके ऊपर टच हुआ वो एक ही कैप्चर बॉल के अंदर आ गया भाई। फर्स्ट टाइम जब पकड़ने के लिए आया था तब मेरा मतलब कितने सारे कैप्चर बॉल वेस्ट हुआ था, फिर भी आने का नाम नहीं ले रहा था वो। तो इसको पकड़ने का खुशी पे मैं हवा पे बहुत सारे गोली मारा, बहुत सारे खुशी खुशी पे गोली मारा, क्योंकि ये एक ही कैप्चर बॉल के अंदर हाँ एक लेजेंडरी स्पेयर पे आ गया। लेकिन इससे पहले बार पे मैं बहुत सारे लेजेंडरी स्पेयर फेंका था, नहीं आया था, लेकिन अल्ट्रा स्पेयर पे आया था। लेकिन इस बार एक ही लेजेंडरी स्पेयर पे आ गया, तो मैं और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधा घर की तरफ निकल पड़ा, क्योंकि रात तो बहुत अच्छा खासा हो चुका था। तो मैं सीधा घर की तरफ निकलने के लिए जब भी गया तभी मुझे यहाँ पर कुछ अलग सा बर्फ टाइप का उड़ने वाला पोकेमोन देखने के लिए मिला। मुझे ये पहली बार दिखा। मैं सोचा ऐसा कोई पोकेमोन रहता नहीं है, लेकिन मुझे ये देखने के लिए मिल गया। तो मैं सोचा मेरे पास एक फायर टाइप का उड़ने वाला पोकेमोन है, तो इसके साथ ही उसका फायर लगाता हूँ और उसको पकड़ भी लेता हूँ। एक नया टाइप का पोकेमोन मैं पकड़ लूंगा। इसको मैं फर्स्ट टाइम देखा, इतने दिन तक गेम में खेल रहा हूँ तब में मुझे ऐसा पोकेमोन देखने का नहीं मिला था। मैं फायर टाइप का पोकेमोन मतलब जो पंछी वाला था उसको मैंने जेब पे लिया और इसको भेजा, तो इसका एक अटैक तो वो तो पैर पे लग गया। फिर इसका अटैक से मुझे देख के लगा भाई मर जाएगा, तो एक ही अटैक पे इसका एक लावा शॉट पे ये कितना डैमेज खाया, और खाने के बाद इसका बॉडी पे आग लग गया था। और वो पक्षी मेरे ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन वो आग पे जलते जलते थोड़ा थोड़ा करके डैमेज खा के मर गया। ये जो पंछी का लुक है ना, इसके जैसा ही लुक है यार, कुछ लावा टाइप पे उधर रहता है ऐसा ही लुक टाइप का पोकेमोन। और मुझे इधर थोड़ा सा और कुछ अलग था पोकेमोन देखने के लिए मिला, लेकिन ये पोकेमोन मैं ऑलरेडी अंडे से बाहर किया था। हाँ, मैंने बाहर नहीं किया था, मेरे पास एक अंडा था, उस अंडे को मैंने हैच किया था, और हैच करने के बाद ऐसा कोई एक निकला था। लेकिन मैं सोचा था इन लोगों से फाइट करूंगा, बट रात बहुत अच्छा खासा हो रहा था, मैं और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए इन लोगों को पकड़ा नहीं, और कभी बाद में आकर इन लोगों को पकड़ूंगा। इन लोगों से फाइट करके टाइम वेस्ट ना करके मैं सीधा घर की तरफ निकल पड़ा। तो मेरे सामने एक फास्ट ट्रैवल था, तो मैं सीधा निकल पड़ा मेरे फास्ट ट्रैवल की तरफ। हाँ, वो सामने जो फास्ट ट्रैवल था उसके तरफ सीधा चला गया, और चलने के बाद मैं उस फास्ट ट्रैवल की मदद से सीधा मेरा घर पे चला गया। तो मेरे घर पे जाने के बाद मैं और कुछ ना करके सीधा जाकर सबसे पहले सो गया, क्योंकि अब तो सुबह होना स्टार्ट हो चुका था और थोड़ा ही रात बाकी था। तो जल्दी से जाकर मैं सो गया, सो के जल्दी से दिन कर लिया, क्योंकि ज्यादा देर तक मैं वेट करूंगा तो सुबह होने पे टाइम लगेगा, तो इसलिए फटक से जाकर मैं सो गया, सोकर सुबह कर लिया। तो सुबह करने के बाद मैं मेरा खुद को पूरा ही रेडी कर लिया, क्योंकि आज सुबह मैं जाने वाला हूँ जेड ड्रैगन को पकड़ने के लिए, लेजेंडरी जेड ड्रैगन को पकड़ने के लिए। आप लोगों को पता ही है मैं जेड ड्रैगन को पकड़ने के लिए गया
आया था, लेकिन बेचारा मर गया था। लेकिन इस बार मैं दो फर्स्ट नेम लेकर जा रहा हूँ। आज मैं जेड ड्रैगन को पकड़ूंगा तभी दम लेने वाला हूँ। और मेरा टीम पे कौन कौन है आप लोगों ने तो देख लिया। तो मेरा टीम पे जो है मतलब 2 ही लोग फाइट करने वाला है जेड ड्रैगन के साथ, जो है 2 फर्स्ट एलियन। हाँ, उन दोनों ही फाइट करने वाला है, क्योंकि जेड ड्रैगन है ड्रैगन टाइप का पोकेमोन और फर्स्ट एलियन है एक आइस टाइप का पोकेमोन, बर्फ टाइप का पोकेमोन। तो उनके साथ फाइट करने वाला हूँ। तो जल्दी से फास्ट ट्रैवल की मदद से मैं मेरे पक्षी के पीठ पर चढ़ के सीधा निकल पड़ा जेड ड्रैगन की तरफ। जेड ड्रैगन की तरफ में बहुत देर तक चलते गया बायो आ गया, तो लावा टाइप का बायो भी आ गया। तो लावा टाइप का बायो को गुजर के मैं चला गया जेड ड्रैगन के बेस पे, जेड ड्रैगन के घर पे, जहां पर जेड ड्रैगन स्पॉन होता है। तो जेड ड्रैगन के पास जाने के बाद जेड ड्रैगन को देखा। जेड ड्रैगन का क्या स्प्रीड है, क्या लुक है यार। आज तो बेटा तुझे पकड़ के जाऊंगा ही जेडू, तुझे तो पकड़ के छोड़ूंगा। आज तो मैं जेड ड्रैगन को पकड़ूंगा ही, जितने भी टाइम लग जाए, जो भी हो जाए, आज तो मैं इसको पकड़ूंगा फिर जाऊंगा। मेरा ये एक गोल है, इसको पकड़ के जाऊंगा। तो पीठ पे चढ़ने के बाद, पक्षी के पीठ पे चढ़ने के बाद 2-4 गोली मार दिया जिससे वो इधर आ जाए। और वो पागल जैसा मेरा पोकेमोन को अटैक भी कर रहा था। और मेरा फर्स्ट रेंज चला गया उसको मारने के लिए, बर्फ का एक अटैक कर दिया उसके ऊपर, बहुत अच्छा तगड़ा डैमेज लग गया। और मेरा फर्स्ट रेंज उसको बहुत अच्छा खासा डैमेज दे रहा था। इसका डैमेज देख के तो मेरा एक उम्मीद बन गया था यार। और जब जेड ड्रैगन मेरे ऊपर अटैक कर रहा था तब मुझे तो एक डर टाइप का लग रहा था, लेकिन मेरा फर्स्ट रेंज उसको बहुत तगड़ा डैमेज दे रहा था। फर्स्ट रेंज का डैमेज देख के मुझे सच में बहुत पावर आ रहा था मेरे अंदर कि हाँ, मैं उसको हरा सकता हूँ, उसे मार सकता हूँ। लेकिन ये हरामी मेरे पास आने के बाद वो सिर्फ बॉडी से मुझे टच करता है और मेरा जो शील्ड होता है वो टूट के चूर चूर हो जाता है। सच्ची में यार जेड ड्रैगन के अंदर बहुत अच्छा खासा पावर है, ये बहुत फास्ट है। इसके अंदर मतलब इसको पकड़ने के बाद इसका एक सैडल बना लूंगा ना तो बहुत अच्छा खासा काम हो जाएगा। लेकिन इसका सैडल बनता है 50 लेवल पे और मेरा तो अभी 45 लेवल है। आप लोग समझ पा रहे हो ना, 45 लेवल पे मैं जेड ड्रैगन के साथ फाइट करने के लिए आया हूँ, जो एक लेजेंडरी तगड़ा पोकेमोन है। तो इन दोनों का बहुत तगड़ा फाइट चल रहा था, बहुत टक्कर देने वाला फाइट चल रहा था। लेकिन ये जेड ड्रैगन जब मेरे पास आ रहा था मुझे एक डर लग रहा था, उसका अटैक से नहीं, वो जो पास पे आने के बाद बॉडी से टच करके मारता है ना, वो सबसे मुझे ज्यादा डर लगता है यार। देखो 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 यार, शील्ड पूरा तोड़ता है, ये पूरा शील्ड तोड़ देता है टक्कर मार के। ये जो जेड ड्रैगन है ना बहुत तगड़ा फाइट कर रहा था, टाइम पे मुझे भी मार रहा था और मेरा पोकेमोन को भी मार रहा था। मतलब हम दोनों से बहुत तगड़ा फाइट कर रहा था और मैं बीच बीच पे तो पोकेमोन चेंज करते रहा था। और वे जो जेड ड्रैगन का एक बार आ जाता है आग का गोला, आने के साथ साथ मेरा शील्ड तो टूटता है, टूटने के साथ साथ मेरे ऊपर आग लग जाता है और आग लगने से भाई 13-14 करके डैमेज देता है। मेरा जो शील्ड है, मेरा शील्ड मुझे बहुत अच्छा खासा गार्ड करता है, मेरा शील्ड मुझे बहुत तगड़ा सपोर्ट करता है। मुझे मेरा आग लगने के बाद शील्ड बहुत देर बाद बनता है और आग लगने के साथ साथ मेरा हेल्थ भी अच्छा खासा कम हो जाता है। लेकिन मैं टाइम पे खाना खाता हूँ, क्योंकि मेरा खाना आप खुद ब खुद ही खाना खाते रहते हैं, जब भी भूख लग जाता है तभी खाना खाते रहता है। और मैं बीच बीच पे पोकेमोन चेंज करते रहता हूँ, क्योंकि ये जो पोकेमोन है जेड ड्रैगन एक ही पोकेमोन के साथ फाइट करेगा तो पूरा ही मार देगा। और इन दोनों का साथ साथ फाइट करते करते मैं जब पोकेमोन को चेंज करके मेरा और एक फर्स्ट रेंज को भेजा था, तब मुझे पता नहीं जेड ड्रैगन ऐसा एक टक्कर मारा तो मेरा फर्स्ट रेंज हवा के ऊपर पे चला गया यार, ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट किया। ये कैसे हुआ मुझे पता नहीं, मतलब ऊपर की तरफ बहुत देर तक बहुत ऊंचा तक चलना स्टार्ट किया था हवा में उड़ते उड़ते। और जब भी मेरा फर्स्ट रेंज ऊपर चला गया था, जेड ड्रैगन पूरा ही मुझे हल्के पे ले लिया था, पूरा खाली मिल गया था मुझे। तो इसलिए मुझे बहुत तगड़ा अटैक किया, बहुत तगड़ा डैमेज भी दिया और मुझे टच करके करके मेरा शील्ड टूटता है। फिर शील्ड तोड़ने के बाद मेरे ऊपर अटैक करता है। और इस बार तो मैं खाई की तरफ नहीं जाऊंगा भाई, इस बार मैं जेड ड्रैगन को खाई की तरफ भी लेकर नहीं जाऊंगा। मुझे पता नहीं था उस बार क्या हो गया था, वो नीचे गिर के पूरा मर गया था। लेकिन इस बार उसे मैं पकड़ूंगा, उसके मार के छोड़ूंगा, उसको पकड़ के छोड़ूंगा। मेरे पास बहुत सारे लेजेंडरी स्पेयर है, मैं लेजेंडरी स्पेयर फेंक के उसको पकड़ूंगा। तो मेरे साथ जेड ड्रैगन के बहुत देर तक फाइट चला, मेरा पोकेमोन इसके साथ बहुत देर तक फाइट किया, बहुत लंबा टाइम तक इसके साथ फाइट चला। मैं बीच बीच पे पोकेमोन चेंज भी कर रहा था, मेरा पोकेमोन तो खाना खाते रह रहा था। और जो जेड ड्रैगन है वो बीच बीच पे मेरे पास आता था और आने के बाद मेरे ऊपर टक्कर मार के मेरा शील्ड तोड़ देता था, कभी कभी मेरे ऊपर अटैक करता था। और मैं जेड ड्रैगन से, बहुत सारे जेड ड्रैगन के अटैक से मेरा पोकेमोन को भी बचा रहा था। ऐसे करते करते बहुत देर तक फाइट चला। फाइट चलते चलते जो रात होना भी स्टार्ट हो चुका था और जेड ड्रैगन बहुत तगड़ा फाइट कर रहा था। लेकिन बीच बीच पे वो जेड ड्रैगन मेरे ऊपर आकर अटैक भी कर रहा था, जिससे मैं मर जाऊंगा तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। उसे पता है मैं मर जाऊंगा तो मेरा पोकेमोन क्या ही कर लेगा, इसलिए वो मुझे भी मारने का बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था। लेकिन मेरा पोकेमोन उसको बहुत तगड़ा फाइट कर रहा था, उसके साथ बहुत तगड़ा डैमेज दे रहा था, उसका हेल्थ भी बहुत अच्छा खासा कम हो रहा था। और अब तो बहुत अच्छा खासा रात भी हो चुका है और अभी तक जेड ड्रैगन का 3000 हेल्थ रह चुका है। ये छोटा मोटा फाइट नहीं है, बहुत लंबा टाइम तक फाइट चल रहा है। सुबह से शाम हो गया, रात हो गया, अभी तक फाइट चल रहा है और अभी तक इसका 3000 हेल्थ रह चुका है। अभी तक मैं इसका 3000 से 100 तक हेल्थ नहीं कर पाया और इसको मैं 100 तक हेल्थ कम करना पड़ेगा तब मैं इसको कैप्चर कर पाऊंगा। और मैं चाहूँ तो उसको बंदूक से गोली मार के मैं भी थोड़ा बहुत जेड ड्रैगन का हेल्थ कम कर सकता हूँ, लेकिन मैं जेड ड्रैगन को गोली नहीं मार रहा क्योंकि मेरे पास ज्यादा एमो नहीं है। 130
32 एमओ है, मैं लास्ट के लिए बचा के रखा हूँ, लास्ट पे थोड़ा बहुत डैमेज दूंगा और उसको मारूंगा। बीच बीच में कभी मैं गोली भी मार रहा था उसको, लेकिन ज्यादा गोली नहीं मार रहा था क्योंकि मुझे एमओ बचाना था और मुझे मेरा पोकेमोन का हेल्थ भी देखना पड़ रहा था। मैं एक्सचेंज भी कर रहा था, एक पोकेमोन को एक बार दे रहा था और एक पोकेमोन को एक बार दे रहा था, क्योंकि मैं जब पोकेमोन चेंज कर रहा था तब उन लोगों का जो हेल्थ था वो रिकवर भी हो रहा था धीरे धीरे। तो मैं पोकेमोन चेंज करके करके फाइट करवा रहा था, बहुत देर तक फाइट चल रहा था और अभी तो 2000 हेल्थ हो चुका है। अभी भी बहुत लंबा टाइम तक इसके साथ फाइट मेरा चलेगा और इसका हेल्थ कम करने पे बहुत टाइम लग रहा है। हाँ, मेरा फर्स्ट रेंज उसको अच्छा खासा डैमेज दे रहा है, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं जिसपे एक एक बार पे 500 600 ऐसा नहीं है, 100 तक डैमेज तो दे रहा है, कभी कभी 200 भी डैमेज दे रहा है, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है। कभी कभी इसको तो बर्फ पे जमा भी रहा है, लेकिन मेरा फर्स्ट रेंज के ऊपर आग जब लग रहा है ना तब उसके ऊपर बहुत अच्छा खासा डैमेज लग रहा है। इसलिए मैं बीच बीच पे मेरा पोकेमोन को चेंज भी कर रहा हूँ, जिससे मेरा जो पोकेमोन का हेल्थ कम हो रहा है उसका हेल्थ फिर से रिकवर हो जाए। फाइनली सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक फाइट करते करते जेट ड्रैगन का हेल्थ फाइनली अब मैं 1500 कर चुका हूँ। बहुत तगड़ा, बहुत देर से फाइट चल रहा है। जेट ड्रैगन का पूरा हेल्थ है 10,000 हेल्थ है। हाँ, जेट ड्रैगन का अंदर बहुत अच्छा खासा पावर है और इस बीच पे मेरा जो फर्स्ट इंडियन है उसको बहुत अच्छा खासा डैमेज भी दे रहा है। मेरा जो पोकेमोन था मैंने जेट ड्रैगन से उसको बचा भी लिया और फिर से उसको भेज दिया, तो उसको उसके पास जाने के बाद उसको तगड़ा एक शॉट मारा और उसको अच्छा खासा डैमेज देने के बाद मैं देखा इसका हेल्थ थोड़ा सा कम हुआ है, तो मैं इसके ऊपर एक कैप्चर बॉल फेंका, तो ये कैप्चर बॉल बेकार पे चला गया। एक लेजेंडरी स्पेयर था तो मैंने उसके ऊपर और एक कैप्चर बॉल फेंका। इस कैप्चर बॉल के अंदर 11% रेट दिखाया, लेकिन इस कैप्चर पे नहीं आया। मुझे पता था इस पे नहीं आएगा, लेकिन मैंने फिर भी तुक्का मारा, जिससे क्या तुक्के पे आ भी सकता है, इसलिए मैं फेंका था। तो मैं और ज्यादा कैप्चर बॉल वेस्ट ना करके और थोड़ा सा डैमेज देने के लिए दिया, तो अच्छा खासा डैमेज दिया। और मैंने जो गन का एमओ बचा के रखा था वो मैंने अब वेस्ट कर रहा हूँ, अब मैं उसके ऊपर फेंक रहा हूँ, एमओ मार रहा हूँ। अब मैं कैप्चर बॉल थोड़ा सा लगा कर देखा तो 2% रेट दिखाया, तो मैं इसके ऊपर एक कैप्चर बॉल फेंका, 13% रेट दिखाया। मैं सोचा इस कैप्चर बॉल के अंदर नहीं आएगा, बट इस कैप्चर बॉल के अंदर आ गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है यार। मैं जब फर्स्ट ईयर को पकड़ने के लिए गया था, कितने सारे कैप्चर बॉल वेस्ट किया था, कितने सारे कैप्चर बॉल मारा था, उसका हेल्थ कितना अच्छा खासा कम किया था, लेकिन जेट ड्रैगन इतना अच्छा है मुझे पता नहीं था। मैं कितना खुश था जेट ड्रैगन को पकड़ने के बाद। लिटरली 500 हेल्थ पे कैप्चर हो गया जेट ड्रैगन। विश्वास नहीं हो रहा है, 50 लेवल का एक पोकेमोन जिसका लेवल है 50 लेवल, वो 500 हेल्थ पे कैप्चर हो गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन कैप्चर हो चुका है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और अभी बहुत तगड़ा, बहुत अच्छा खासा रात है, तो मैं और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधा मैं मेरे बेस की तरफ निकल पड़ा। फास्ट ट्रेवल के पास पहले गया, क्योंकि मुझे फास्ट ट्रेवल की मदद से जाना पड़ेगा, यहाँ से मेरा घर बहुत दूर है। तो सीधा मैं चला गया मेरा फास्ट ट्रेवल के पास, मेरा नहीं है गेम का फास्ट ट्रेवल के पास जाने के बाद सीधा फास्ट ट्रेवल की मदद से मैं मेरा बेस, मेरा घर के अंदर में चला गया। बेस पे आने के बाद मैं सोने के लिए जा ही रहा था, तब मैं देखा सूरज तो उठना स्टार्ट हो चुका है। मेरा जितने भी पोकेमोन था वो सारे सो तो रहा था, वो सारे उठ के काम करना स्टार्ट कर चुका है। तब मुझे पता चला अब तो और रात नहीं रहा, सुबह हो चुका है। तो अब मैं पाल्स टेबल को थोड़ा सा ओपन करके देखा, जेट ड्रैगन कहां पर है? जेटू तू कहां है यार? लिटरली भाई जेट ड्रैगन के साथ फाइट करने के लिए मैं सुबह गया था और सुबह से फाइट करा, पूरा रात भर फाइट किया। फाइट करने के बाद अभी देखो सुबह हो चुका है, मतलब पूरा के पूरा एक दिन पूरा लग गया मेरा इसके साथ फाइट करते करते। एक रात भी लग गया, पूरा 24 घंटा लग गया इसके साथ फाइट करते करते। हाँ, ये गेम के अंदर, रियल लाइफ पे नहीं। तो ये मैंने जेट ड्रैगन को मेरे पास ले लिया और पास लेने के बाद में थोड़ा सा साइड पे जाकर जेट ड्रैगन को बाहर करके देखा, तो जेट ड्रैगन कितना लंबा, जैसा लंबा उतना ही पावरफुल, उतना ही स्पीड है इसके अंदर। बहुत तगड़ा 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 यार, देख के क्या नेक्स्ट लग रहा है। मुंह हाँ क्यों करके रखा है मुझे पता नहीं चल रहा। गाइस आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बोलो कि जेट ड्रैगन का नाम चेंज करके क्या आप लोगों के जैसा कोई एक नाम दिया जाए क्या नहीं। आप लोग कमेंट पे बताना जरूर कि जेट ड्रैगन का नाम चेंज करना चाहिए क्या नहीं। अब इस फैमिली के अंदर एक पावरफुल खतरनाक पोकेमोन जेट ड्रैगन आ चुका है। तो जेट ड्रैगन को पकड़ने का खुशी थोड़ा सा मनाया, खुशी थोड़ा सा करा, और करने के बाद अब थोड़ा सा अच्छा खासा सुबह हो चुका है, अच्छा खासा रात से दिन हो चुका है। अब मैं आ चुका हूँ ब्लेड फार्म के पास। अब मैं बाहर करने वाला हूँ अंडे से फॉस्टेरियन नॉट को। हाँ, इस दोनों को फार्म के अंदर देना पड़ेगा, तभी हम एक फॉस्टेरियन नॉक मिलेगा। इसका नाम कुछ हेल्जाफा करके कुछ नाम है इसका, क्या उटपटंग नाम मुझे पता नहीं है। इसको पहले देना पड़ेगा फार्म के अंदर, तो इसको सबसे पहले फार्म के अंदर घुसाते हैं। इसको सबसे पहले फार्म के अंदर घुसा दिया, अब सिर्फ फॉस्टेरियन को घुसाना पड़ेगा। फिर इन दोनों मिलकर ब्रीडिंग करेगा और एक अंडा देगा और उस अंडे से निकलेगा फॉस्टेरियन नॉट। तो मैं इन लोगों को केक भी दे देता हूँ इन लोगों के चेस्ट के अंदर, जिससे इन लोग ब्रीडिंग बहुत जल्द करे, और जल्द करने के बाद इन लोगों का जो अंडा मिलेगा उस अंडे को हैच करेंगे, और हैच करने के बाद हम लोगों का निकलेगा फॉस्टेरियन नॉट। तो मैं थोड़ी देर के लिए इंतजार करूंगा, इन लोगों का ब्रीडिंग कंप्लीट हो जाएगा और अंडा मिल जाएगा, और वो अंडा कैसा होगा वो देखेंगे। ज्यादातर चांस है वो अंडा ड्रैगन टाइप का अंडा होगा, क्योंकि जो पोकेमोन उस अंडे
से निकल के आएगा वो पोकेमोन ही होने वाला है डार्क टाइप का पोकेमोन, इसलिए वो अंडा भी ड्रैगन टाइप का ही होगा। तो इस फार्म के सामने मैं बहुत देर तक खड़ा रहा, बहुत देर से इंतजार किया। इंतजार करने के बाद फाइनली बहुत इंतजार करने के बाद जिस अंडे का इंतजार पे मैं यहाँ पर था वो अंडा बाहर आ चुका है। वो अंडा दिखने के लिए मिल रहा है, वो अंडा ड्रैगन टाइप का अंडा है। फाइनली वो अंडा मिल चुका है। तो मैं इस अंडे को उठाता हूँ और उठाने के बाद इनक्यूबेटर के अंदर घुसाता हूँ और इसको हैच कंप्लीट करता हूँ। 39 मिनट लग रहा है ये अंडा हैच होने पे, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस टाइम को खत्म होने देते हैं। तो 1 2 3 तो टाइम खत्म हो चुका है। अब हम अंडे को हैच करते हैं। तो हैच कंप्लीट करने के बाद फाइनली निकल गया हम लोगों का फर्स्ट नियॉन नॉट। तो इसको बाहर करने के बाद मैं सीधा इस फार्म से बाहर गया। बाहर जाने के बाद पाल्स टेबल पे जाकर उस पोकेमोन को मेरे पास ले लिया। लेने के बाद सीधा एक खुले जगह पे जाने के बाद उसको मैं बाहर किया और बाहर करने के बाद उसको देखने पे क्या खतरनाक लग रहा है। ब्लैक कलर का सच्ची में बहुत सही लग रहा है। इसका पंख भी बहुत सही है। इसका सैडल अनलॉक कर लेंगे तो हम इसके पीठ पे चढ़ के हम उड़ भी सकते हैं। बहुत ज्यादा बहुत खतरनाक टाइप का लगता है, उड़ने के टाइम भी है। तो अभी तो ये एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, 1 लेवल का है ये। जैसे इसका लेवल इंक्रीज करेंगे ऐसे ये बहुत सारे अटैक सीखते जाएगा। इसका पावर भी बहुत अच्छा खासा हो जाएगा। इसका अटैक पावर और भी बहुत सारा सही हो जाएगा। तो इधर थोड़ा सा पोकेमोन सारे फाइट कर रहा था, तो इन लोगों के साथ में इसका फाइट लगाया, देखता हूँ कैसा क्या अटैक करता है अभी 1 लेवल के अंदर। और इन लोगों को मार देगा तो इसका थोड़ा सा हेल्थ भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इन लोगों के साथ फाइट किया तो थोड़ा बहुत डार्क टाइप का अटैक किया। अभी उतना खतरनाक कुछ अटैक भी नहीं किया, उसके अटैक पे अभी उतना पावर भी नहीं है। तो इसलिए मैं अभी इसको जेब पे ले लिया, क्योंकि इसको ज्यादा फाइट करने के लिए देंगे तो मार खा जाएगा बहुत अच्छा खासा। तो मैं इस हनी को बंदूक से गोली से मार दिया। मारने के बाद मैं फिर से फर्स्ट नियॉन नॉक को बाहर किया, क्योंकि इसको फाइट करने के लिए दिया जिससे इसका लेवल इंक्रीज हो। लेकिन ये फाइट का ऐसा करेगा यार, ये खुद मार खा रहा है, इसलिए मैं इसको फिर से मेरा जेब पे ले लिया। और जेब पे लेने के बाद मैं गया यार, मैं शॉटगन से इन लोगों को धोना स्टार्ट किया। बहुत ज्यादा मार रहा था मेरा पोकेमोन को। मार, अब मुझे मारने की कोशिश कर। तो लास्ट पे और एक हनी जिंदा था, तो मेरा पक्षी को मैंने बाहर किया उसके साथ फाइट करने के लिए, क्योंकि मुझे पता था ये हनी जाकर फूट जाता है। और मेरा पोकेमोन जब भी दूर पे चला गया मैं जेब पे घुसा लिया और वो खुद फालतू में फूट गया। इसका साथ तो लॉल हो गया यार। और मेरा नॉट का 9 लेवल हुआ है अभी। तो मेरा 50 लेवल होते होते तो मैं इसका 50 लेवल कंप्लीट कर दूंगा और इसके अंदर थोड़ा बहुत हेल्थ वगैरह बढ़ा दूंगा, जिससे इसका अंदर और भी पावर आ जाएगा। हेल्थ के साथ साथ इसका अटैक पावर और भी बहुत सारे पावर में इसका इंक्रीज कर दूंगा। इसको और भी बहुत तगड़ा कर दूंगा। इसको 3 स्टार वाला बना दूंगा, जिससे ये और भी बहुत पावरफुल हो जाए और जिसको मारेगा ना उसका हालत खराब कर देगा। और इसका सैडल तो अभी 48 लेवल पे ओपन होने वाला है, अभी बहुत दूर है। शायद मेरा 600 डे कंप्लीट होते होते 40 लेवल्स कंप्लीट हो जाएगा शायद। 600 डेज के अंदर मेरा 48 लेवल कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं इसका पीठ पे भी चढ़ के आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर दिखा दूंगा। तो इसको देखने के बाद अच्छा खासा रात होना स्टार्ट हो रहा था, तो मैं जाकर जल्दी से सो गया था। सोने के बाद सुबह कर लिया। सुबह करने के बाद आज सुबह एक नया बॉस को फाइट करने के लिए जाऊंगा। एक नया बॉस के साथ फाइट करने के लिए जाऊंगा, जो है एक डेजर्ट पे, जिसका नाम है डिनोसियन लाक्स। तो इस डिनोसियन का भी एक बॉस पोकेमोन है डेजर्ट के अंदर। मुझे ये अच्छे से पता नहीं था। मैं जब मैप को अच्छे से घूम के देखा तब मुझे पता चला इधर भी एक बॉस है। तो चलिए उस बॉस को भी पकड़ते हैं। तो आज इस बॉस को पकड़ने के लिए मैं निकल पड़ा। फर्स्ट टेबल की मदद से सीधा चला गया उस जगह पे। जाने के बाद मैं सीधा चलना स्टार्ट किया डेजर्ट पे। मैं बहुत देर से डेजर्ट पे घूमा, बहुत देर तक उसका केव ढूंढा। केव ढूंढते गया, लेकिन मुझे उसका केव मिलने का नाम ही नहीं लिया। फिर मैं और भी बहुत देर तक घूमा फिरा, बहुत देर से घुमा। मैं उसके ऊपर खड़ा था लेकिन उसका केव मुझे देख नहीं रहा था। तो मैं बहुत देर तक ढूंढने के बाद फाइनली उसका केव मुझे मिल गया था। इसका केव कुछ उस बिच्छू के जैसा ही था। हाँ, इसका केव और उस बिच्छू का केव कुछ सेम टू सेम मैचिंग करता है। इसका केव के जैसा है, उसका केव भी ऐसा ही मैचिंग करता है उस बिच्छू का। और वो बिच्छू भी इस डेजर्ट के अंदर ही रहता है किसी एक जगह पे। तो इसका केव के अंदर जितना अंदर गया उतना ही थोड़ा सा लाल लाल रेड कलर का मुझे देखने के लिए मिल रहा था। तो फाइनली इस डिनू के बच्चे का मुलाकात मेरे साथ इसका हो गया। और इसका लेवल ज्यादा नहीं था, 47 का। हाँ, ज्यादा लेवल नहीं, अनुवेश जैसा लेवल है इसका। और इसका हेल्थ है 3878 हेल्थ है इसका। तो इसके साथ फाइट मैंने जेड ड्रैगन का स्टार्ट किया। और जेड ड्रैगन का पावर भी पता चलेगा। मुझे पता है जेड ड्रैगन इसको तो अच्छे से धो सकता है, तो इसलिए मैं जेड ड्रैगन को भेज दिया इसके साथ फाइट कर लेकर। लेकिन ये तो भाग ही आ रहा है, तो इसलिए मैं एक गोली मारा। उसको गोली मारने के साथ साथ जेड ड्रैगन उसके ऊपर एक आग का गोला मार दिया। फिर उसके ऊपर ड्रैगन शॉट बहुत सारे मारा, लेकिन जिसको मार रहा है उसका एक पूंछ का शॉट इतना पावरफुल है। उसका एक पूंछ का शॉट लगा तो खत्म। ये डिनो का सबसे पावरफुल अटैक है उसका पूंछ। हाँ, उसका पूंछ से वो अटैक करता है। तो ड्रैगन के साथ फाइट करते करते ये डिनो मेरे पास आ रहा था मुझे फाइट करने के लिए, मुझे मारने के लिए। तो मैं गोली से 2-4 शॉट मारा। मेरा ड्रैगन कुछ ज्यादा गोल से घूम रहा था, इसलिए मेरे ड्रैगन को मेरे जेब पे लेने के बाद मैं इसको सामने दे दिया। और ये डिनो यहाँ पर
रुक गया था, थोड़ा सा ग्लिच हो गया था केव के सामने। तो इस मौके पे मैं उसका हेड पे 2-4 गोली भी मार दिया। गोली मारने के बाद मैं थोड़ा सा उसके पास जाने का कोशिश किया, जिससे मैं उसको शॉटगन से 2-4 गोली मार सकूं हेड के अंदर और बहुत अच्छा खासा डैमेज लगेगा। इसलिए मैं उसका सामने जाना स्टार्ट किया और जिस चीज का डर किया वो ही शॉट मार दिया उसने, और मैं तुरंत जेड ड्रैगन को बाहर कर दिया। उसका एक पूंछ का शॉट मेरे ऊपर 400 का डैमेज लगा, 400 का, और उसका तो जड़ी बूटी वगैरह मुझे तो बांध ही दिया था। तो इसलिए मैं सीधा उसका केव के अंदर चलना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं इस केव के बाहर खड़े रहूंगा तो बहुत दिक्कत होगा इसके साथ फाइट करने के लिए। इसलिए मैं इसका केव के अंदर आ गया जिससे फाइट हो सके, और मेरा ड्रैगन का थोड़ा सा ग्लिच भी हो गया था, इसलिए मैं ड्रैगन को लेने के बाद फिर से बाहर किया, और मेरा ड्रैगन उसको ड्रैगन शॉट मार रहा था अच्छा खासा। और ये डिनो तो मेरा ड्रैगन को छोड़ के मुझे मार रहा था, कुछ पॉइजन धुआं वगैरह मेरे ऊपर फेंक रहा था जिससे मैं मर सकूं। फिर ये डिनो मेरा जो ओरी था उस ओरी का शॉट, उस ओरी का अटैक मारा उसने गोल से घिर के। फिर इस डिनो के ऊपर मैंने एक कैप्चर बॉल फेंका, 7% कैप्चर रेट दिखा रहा था, सोचा आ जाएगा लेकिन नहीं आया। फिर मैं उसके ऊपर 2-4 गोली शॉट मारा, हाँ शॉटगन का शॉट मारा मैं, और उसका जो हेल्थ था उसको और थोड़ा सा कम किया, क्योंकि मेरा ड्रैगन को मेरे पास ले लिया था, और ड्रैगन को मैं छोड़ देता तो आराम से इसको मार देता, इसलिए मैं इसको शॉटगन से थोड़ा बहुत डैमेज दे रहा था और इसको कैप्चर करने का कोशिश भी कर रहा था। फिर ये डिनो मेरे ऊपर उसका पूंछ का अटैक मारने वाला था, बट मैं उसी टाइम उसका हेड पे एक शॉट मार दिया तो उसने वो अटैक नहीं मार पाया। ये डिनो मुझे मारने का बहुत कोशिश किया, ये बहुत देर से मेरे पीछे पीछे भाग रहा था, इसका भागने का टाइम क्या क्यूट लग रहा था। मैं फिर उसके ऊपर एक कैप्चर बॉल फेंका, उस कैप्चर बॉल के अंदर भी नहीं आया, तो मैं थोड़ा सा मतलब हट गया, क्योंकि उसका कोई इलेक्ट्रिक अटैक आ रहा था और मैं दूर से उसको शॉटगन से डैमेज भी दे रहा था। ये मुझे मारने का बहुत कोशिश किया, मेरे ऊपर बहुत सारे अटैक किया, पॉइजन अटैक वगैरह बहुत सारे किया। फिर मैं उसके ऊपर एक कैप्चर बॉल फेंका, वो कैप्चर बॉल वेस्ट हो गया। फिर मैं उसके ऊपर और एक कैप्चर बॉल फेंका, 8% रेट दिखाया, मैं सोचा इस पे आ जाएगा, बट इस पे भी नहीं आया। फिर मैं इसके ऊपर और 2-4 शॉटगन का गोली मारा और इसका हेल्थ 500 हो चुका था। भाई जेड ड्रैगन आ गया 500 हेल्थ पे, और ये 47 वाला नहीं आना चाहता, लेकिन इसका बहुत सारे अटैक, खतरनाक अटैक इसके पास था, और मैं इसका पेट पे गोली मारा और फिर से कैप्चर बॉल फेंका, लेकिन इसका अटैक बहुत पावरफुल था। मुझे पता था अभी तो यह आने वाला नहीं है, और इसका जो पूंछ वाला शॉट था इससे मुझे बचना था, क्योंकि इसका इस शॉट से मेरा शील्ड आधा टूट रहा था, और इसको मार मार के इसका हेल्थ में 185 हेल्थ कर दिया था। फिर मैं और थोड़ा सा घुमा फिरा, उसके अटैक से बचने के बाद मैंने शॉटगन को रिलोड किया, फिर उसका पेट पे 2-4 गोली मारा। गोली मारने के बाद मैं उसके ऊपर फिर से और एक कैप्चर बॉल फेंका। ये कैप्चर बॉल फेंकने के साथ साथ 9% रेट तो उसका दिखाई रहा था। मैं सोचा था अब तो आएगा, बट इस पे भी नहीं आया। फिर मैं उसको और भी मारना स्टार्ट किया, फिर उसके ऊपर और एक कैप्चर बॉल फेंका, इस बार भी 9% रेट दिखाया। मैं सोचा इस पे आ जाएगा, बट इस पे भी नहीं आया। उसका पेट पे मार मार के उसका हेल्थ में 100 कर दिया था। अब मुझे मारने पे भी डर लग रहा था कि मैं मार दूंगा तो मर भी सकता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डैमेज दे रहा था, और उसके ऊपर एक कैप्चर बॉल फेंका, 10% रेट दिखाया इस बार। मैंने सोचा इस बार तो आएगा, बट इस बार भी नहीं आया। मैं उसका हेल्थ देख के उसको और ना मार के उसके ऊपर एक लेजेंडरी स्पेयर फेंका। मैं सोचा इस पे आएगा, बट इस लेजेंडरी स्पेयर पे भी नहीं आया। फिर मैंने उसके ऊपर और एक नॉर्मल सा कैप्चर बॉल फेंका, वो कैप्चर बॉल टूट गया। फिर मैं उसके ऊपर एक हाइपर स्पेयर फेंका, और इस हाइपर स्पेयर पे 3% रेट दिखाया था। मैं सोचा आ जाएगा, इस पे तो आना चाहिए, बट इस पे भी नहीं आया। फिर मैं उसके ऊपर और एक अल्ट्रा स्पेयर फेंका, 10% रेट दिखाया। मैं सोचा इस पे आ जाएगा, इस पे भी नहीं आया, और उसका अटैक आना बंद नहीं हुआ था। मैं फिर उसके पास घूम घूम के गया, घूम घूम के जाने के बाद उसको मैं फटक से एक शॉट मारने का कोशिश किया, लेकिन उसका पूंछ का शॉट लगा। फिर मैं उसको थोड़ा सा डैमेज दिया, 2-4 डैमेज दिया। फिर मैं उसके ऊपर और एक अल्ट्रा स्पेयर फेंका, और इससे भी ये बाहर आ गया। फिर मेरे पास आने के बाद मेरे ऊपर पूरा एक ऐसा शॉट मारा जिससे मैं पैरालाइज हो गया। लिटरली इसको पकड़ने पे जितना टाइम लग रहा है, जितना टाइम में लग रहा है, इतने सारे जो कैप्चर बॉल फेंका, लेजेंडरी जेड ड्रैगन को पकड़ने के टाइम इतना मेहनत और इतना लेजेंडरी स्पेयर वगैरह, इतना बॉल मुझे वेस्ट नहीं करना पड़ा था। अभी तक इसका हेल्थ 43 में कर चुका हूँ। फिर मैं उसके पास जाके पिकैक्स से उसको मारा। मारने के बाद एक कैप्चर बॉल फेंका, वो कैप्चर बॉल भी वेस्ट हो गया। फिर मैं थोड़ा सा दूर होने के बाद उसके ऊपर और एक कैप्चर बॉल फेंका, 10% रेट दिखाया, इससे भी बाहर आ गया। फिर मैं उसके ऊपर और एक कैप्चर बॉल फेंका, इस कैप्चर बॉल के अंदर भी अब तो मैं रेडी हो चुका था उसके ऊपर स्पैम करने के लिए। फिर मैं और एक कैप्चर बॉल फेंका, 10% रेट दिखाया, फिर से 10%। अब मैं लेजेंडरी स्पेयर फेंकने के लिए तैयार था, और लकीली इस कैप्चर बॉल के अंदर आ गया फाइनली बॉस फर्स्ट किल, 47 लेवल का पोकेमॉन। तो इसके साथ मैं बहुत देर तक फाइट कर रहा था और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। फिर इसका घर के अंदर कुछ गोल्ड जैसा देखा, मैं सोचा इस गोल्ड को मैं तोड़ सकता हूँ। फिर मैं जाकर पिकैक्स चलाया, लेकिन तोड़ा नहीं। मैं सोचा था मतलब तोड़ फोड़ जाएगा तो उस गोल्ड को मैं ले सकता हूँ, तो फालतू में मैं कोशिश किया, मेरा दिमाग और कुछ चल रहा था। फिर मैं और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधा इसका केव से बाहर आना स्टार्ट हो गया, और मैं इसका पक्षी के पीठ पे चढ़ के इसका केव से बाहर आना स्टार्ट किया। मैं सीधा घर की तरफ चलना स्टार्ट किया केव से बाहर होने के बाद, क्योंकि बहुत देर हो चुका है, बहुत देर से इसके साथ फाइट कर रहा हूं मैं। अब तो शाम होना भी स्टार्ट हो चुका है, तो मैं और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। मेरा पक्षी का एक गियर फेल के मैं चला गया सीधा मेरा घर की तरफ। मेरा घर की तरफ
चलना स्टार्ट किया। तो मैं बहुत देर तक चलते गया। रास्ते में बहुत सारे सिंडिकेट वाले भी था, कुछ चेस्ट वगैरह था, उस चेस्ट वगैरह उठाया, बहुत कुछ हुआ। पोकेमोन के साइड से मैं गुजर के जा रहा था तो वो सारे पोकेमोन भी पागल जैसा हो रहा था। तो मैं चलते फाइनली फास्ट टेबल के पास आ गया और इस फास्ट टेबल की मदद से मैं सीधा मेरा बेस पे, मेरा घर पे आ गया। मेरे घर पे आते तो रात तो बहुत अच्छा खासा होना स्टार्ट हो चुका था, तो इसलिए मैं और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधा मैं मेरा रूम पे गया। रूम पे जाने के बाद बेड पे जाकर गुड मॉर्निंग कर दिया। उसके साथ साथ गुड मॉर्निंग भी हो गया और मैं सुबह उठ गया। सुबह उठने के बाद घर पे थोड़ा बहुत काम किया, घुमा फिरने के बाद थोड़ा सा शाम हो गया, थोड़ा सा रात हो गया और रात के टाइम कुछ अलग कुछ नया पोकेमोन पकड़ने के लिए जाऊंगा। आइस बायो में जाऊंगा, उस बायो के अंदर रात के टाइम कुछ अलग कुछ नया पोकेमोन रिस्पॉन होता है जो मेरे पास नहीं है अभी तक, उसको मैं पकड़ने वाला हूं। तो इस लिली एंड लाइनी के टावर के पास जाऊंगा, इधर ही होगा कुछ नया पोकेमोन, कुछ अलग टाइप का पोकेमोन जो मेरे पास नहीं है, रात के टाइम रिस्पॉन होता है। तो इधर कुछ डेयर वगैरह हो रहा है, बर्फ टाइप का डेयर, तो इन लोगों को तो पकड़ ही लूंगा और कुछ अलग वगैरह साइड पे देख लेता हूँ, कुछ साइड पे कुछ अलग पोकेमोन, कुछ नया पोकेमोन रिस्पॉन हुआ है क्या नहीं, जिसको जो मेरे पास नहीं है उसको मैं पकड़ लूंगा। तो थोड़ा सा घुमा फिरा, फिर मेरा पक्षी को मैंने बाहर किया जिसके पीठ पे चढ़ के मैं बहुत जल्द इधर उधर जा सकता हूँ। तो इसका पीठ पे चढ़ने के बाद थोड़ा सा घूमना स्टार्ट किया, यहाँ पर कुछ अलग पोकेमोन ढूंढने का कोशिश किया। तो यहाँ पर ऐसा कुछ अलग पोकेमोन तो अभी तक मुझे देखने के लिए नहीं मिला। फिर मैं थोड़ा सा सामने की तरफ गया, सामने की तरफ जाने के बाद देखा यहाँ पर कुछ पोकेमोन का फाइट चल रहा था। तो यहाँ पर कुछ कुत्ते मिलकर एक पोकेमोन का ऐसा टक्कर मारा कि वो हवा पे चल गया, हवा में उड़ गया यार, पूरा ही गायब हो गया वो। और यहाँ पर फाइनली कुछ नया पोकेमोन देखने के लिए मिल रहा है, इसका नाम है किटसून। वाओ, कितना क्यूट सा पोकेमोन है यार, इसको तो पकड़ना बनता ही है, इसको तो पकड़ूंगा ही। यहाँ पर कैसे हो रहा है ये, तो इसका हेड पे एक गोली मारता हूँ और इसका हेल्थ थोड़ा सा कम हुआ, फिर से मैंने और एक गोली मारा। फिर इसके ऊपर मैं एक कैप्चर बॉल फेंका, नॉर्मल सा ग्रीन कलर का कैप्चर बॉल था, उसको ऊपर 8% रेट दिखाया। फिर से मैं उसके ऊपर और एक कैप्चर बॉल फेंका, 19% रेट दिखाया। मैं सोचा अब आ जाएगा, बट इस पे भी नहीं आया, तो मैं उसको थोड़ा सा डैमेज दिया और एक कैप्चर बॉल फेंका, उसका बहुत सारा डार्क टाइप का अटैक भी आया था और इस पास बॉल के अंदर से भी बाहर आ गया। फिर मैं और एक कैप्चर बॉल फेंका, मैं सोचा अब तो आ ही जाएगा, बट इस पे से भी बाहर आ गया। मैं फिर इसके ऊपर एक हाइपर स्पेयर फेंका और हाइपर स्पेयर पे फाइनली इस हाइपर स्पेयर के अंदर ये कैप्चर हो गया 100%, ये आ गया फाइनली किटसून। तो इसको पकड़ने के बाद थोड़ा सा सामने की तरफ गया, थोड़ा सा सामने की तरफ जाने के बाद मुझे यहाँ पर एक हिरन देखने के लिए मिल गया जो सो रहा था, आइस टाइप का हिरन है। तो मैं सोचा इसको भी पकड़ लेता हूँ, नहीं है यार मेरे पास, तो मैं शॉटगन बाहर किया और इसका हेड पे एक गोली मारा। फिर से मैं इसके ऊपर और एक गोली मारा और इस पे थोड़ा बहुत डैमेज लगा। मैं फिर थोड़ा सा घुमा, रिलोड करने के बाद फिर से और एक गोली मारा और इस बार पूरा गोली उसका हेड पे लग गया और बेचारा पूरा ही मर गया। सच में मैं उसको मारना नहीं चाहता, मैं उसको पकड़ना चाहता, बट ये तो पूरा मर ही गया। तो इसको मारने के बाद थोड़ा सा सामने की तरफ चला, थोड़ा सा सामने तरफ गया। सामने की तरफ जाने के बाद मुझे यहाँ पर कुछ अलग कुछ नया पोकेमोन देखने के लिए मिला जिसका नाम था फॉक्सिकल। ये एक आइस टाइप का फॉक्स पोकेमोन था। तो मैं सोचा इसको पकड़ ही लेता हूँ कि यहाँ पर अच्छे आराम से सो रहा था, तो और क्या इसके ऊपर मार दिया गोली मैंने। एक गोली मारने के साथ साथ मैंने इसके ऊपर एक हाइपर स्फीयर फेंका और 39% रेट दिखा रहा था। मैं सोचा इस पे तो जरूर आ जाएगा, बट इससे भी बाहर आ गया। तो फिर मैं थोड़ा सा दूर हो गया, दूर होने के बाद मैं इसके ऊपर शॉटगन मारने का कोशिश किया, बट नहीं, मेरा पोकेमोन का कुछ फायर टाइप का आग जैसा कुछ अटैक निकल गया और उसके ऊपर जाकर लग गया और बेचारा पूरा ही मर गया। मैं उसको शॉटगन मारने का कोशिश किया था, बट मेरा पोकेमोन का अटैक निकल गया। और यहाँ पर और एक किटसून था, तो मैं और एक किटसून को पकड़ लेता हूँ। एक गोली मारा इसका हेड के ऊपर, मैं फिर से और एक गोली मारा। अब इसका हेल्थ थोड़ा सा कम हो गया था, मैं इसके ऊपर एक हाइपर स्पेयर फेंका, 59% कैप्चर रेट दिखा रहा था। मैं तो सोचा आ ही जाएगा, बट इससे भी बाहर आ गया। फिर मैं उसके ऊपर और एक हाइपर स्पेयर फेंका और इस बार 59 के साथ साथ 80% रेट भी दिखाया और उससे भी बाहर आ गया और मेरे ऊपर आग का अटैक कर दिया। मैं फिर से इसके ऊपर और एक कैप्चर बॉल फेंका और फाइनली इस कैप्चर बॉल के अंदर ये कैप्चर हो गया, 100% कैप्चर रेट दिखा दिया। 3 कैप्चर बॉल वेस्ट करना पड़ा, फिर आया इसमें। तो इस किटू को पकड़ने के बाद मैं थोड़ा सा सामने की तरफ चलना स्टार्ट किया, लिली एंड लाइली के टावर की तरफ चलना स्टार्ट किया। फिर लिली एंड लाइली के टावर के पास पे एक हिरन सो रहा था, चुपके से बेचारा सो रहा था और मैं जाकर उसके ऊपर एक गोली मारा, क्योंकि मुझे उसको पकड़ना था। मैं तब पकड़ने का कोशिश किया, तब तो पूरा मर ही गया था। तो मैं एक गोली मारा, गोली मारने के बाद मैं उसके ऊपर और एक गोली मारा और इस बार भी ये मर गया बेचारा। यार मेरा किस्मत भी ये डियर नहीं है क्या। तो इसको मारने के बाद थोड़ा सा सामने की तरफ गया, एक चेस्ट देखने के लिए मिला, इसको ओपन करने के लिए गया तो मेरे पास की कमी था। तो यहाँ से मुझे मेरा बेस देखने के लिए मिला, जो एक अनलिमिटेड आयरन फार्म बनाया था ना, वो अनलिमिटेड आयरन फार्म बना, वो जो बेस था मेरा वो दिख रहा था। यहाँ से मेरा कुछ डार्क टाइप का पोकेमोन रात के टाइम भी काम कर रहा था। तो फिर मैं थोड़ा सा सामने की तरफ चलना स्टार्ट किया, तो मुझे इधर और एक किटसून देखने के लिए मिल गया। तो मैं और कितना पकड़ू यार, दो तो पकड़ लिया था। तो इसको ना मार के, इसको ना पकड़ के मैं थोड़ा सा सामने की तरफ चलना स्टार्ट किया, तो मुझे इधर और एक फॉक्स देखने के लिए मिल गया। तो अब मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। एक गोली मारा, एक गोली मारने के
के बाद मैं इसके ऊपर कैप्चर बॉल फेंका, लेकिन कैप्चर बॉल टूट गया। तो मैं थोड़ा सा दूर हुआ, दूर होने के बाद मैं इसके ऊपर और एक गोली मारा। गोली मारने के बाद उसका पास जाने के बाद मैं उसके ऊपर और एक हाइपर स्फीयर फेंका और 59% रेट दिखाया। और भाई फाइनली बहुत अच्छे बच्चे के जैसा ये इस कैप्चर बॉल के अंदर आ गया, कैप्चर हो गया। तो इसको पकड़ने के बाद मैं थोड़ा सा सामने की तरफ गया। थोड़ा सा सामने की तरफ जाने के बाद ही मुझे कुछ ही दूर के अंदर मुझे और एक हिरन देखने के लिए मिला। वो सामने की तरफ मुंह करके कुछ किसी जगह को देख रहा था या फिर कहां पर जा रहा था। तो मैं उसको पीछे से जाने के साथ साथ कुछ नहीं बोला, एक गोली मार दिया और वो पागल का जैसा मुझे मारने के लिए आइस अटैक किया। मैं फिर से उसके ऊपर और एक अटैक किया। गन रिलोड करने के बाद उसका अटैक थोड़ा बहुत मेरे ऊपर लगा। लगने के बाद मैं उसके ऊपर और एक गोली मारा। गोली मारने के बाद एक कैप्चर बॉल फेंका, लेकिन इस कैप्चर बॉल के अंदर कुछ भी नहीं हुआ, उसके ऊपर टच ही नहीं हुआ। तो मैं फिर से उसके ऊपर और एक कैप्चर बॉल फेंका और इस कैप्चर बॉल के अंदर 86% रेट दिखा रहा था। और फाइनली एक कैप्चर बॉल के अंदर ये आ भी गया, बहुत अच्छा बच्चे के जैसा। तो इसको कैप्चर करने के बाद मुझे देखा बहुत अच्छा खासा सुबह होना भी स्टार्ट हो चुका है। मैं आया था रात को और रात के आने के टाइम सुबह हो गया। मैं पूरा रात भर पोकेमोन मारा, पोकेमोन पकड़ा। तो जितने भी पोकेमोन इस जगह पे पकड़ना था, जो पोकेमोन मेरे पास नहीं था, वो सारे के सारे पोकेमोन मैं यहाँ पर पकड़ लिया। पकड़ने के बाद मैं सीधा निकल पड़ा घर की तरफ, मेरा बेस की तरफ। फर्स्ट टेबल के पास गया और फर्स्ट टेबल की मदद से मैं मेरा बेस पे चला गया, क्योंकि मेरे पास जो पोकेमोन नहीं था, यहाँ पर जो पोकेमोन पकड़ने का था वो सारे के सारे पोकेमोन मैंने पकड़ लिया। फिर मैं सीधा आ गया मेरे बेस के अंदर। बेस के अंदर आने के बाद मैं मेरा खुद को तैयार किया, आर्मर वगैरह ठीक किया, खुद का आर्मर को चेंज किया, तगड़ा आर्मर बनाया। और बनाने के बाद मैं रेडी हो गया पांचों टावर की बॉस को मारने के लिए। तो सबसे पहले पांचों टावर में से सबसे पहला टावर के अंदर मैं जाऊंगा, उस पे रहता है जोई और ग्रिसबॉट। और लास्ट वाले टावर के अंदर कुछ तगड़ा ही पोकेमोन है जिसका नाम है शैडोपीक, जिसका हेल्थ है 2 लाख प्लस हेल्थ है उसका। तो उसके साथ भी फाइट करने वाला हूँ। सबसे पहले फर्स्ट टावर के अंदर हम आ चुके हैं। सबसे पहले इस मोटे से फाइट करते हैं, इसको मारते हैं, फिर जाएंगे लिलियन लाइली के पास। तो सीधा चलेगा इसका टावर के अंदर, इसके घर के अंदर, इसका बेस के अंदर, जो भी है इसका टावर के अंदर जाने के साथ साथ इसका इंट्रो तो मैंने स्किप कर दिया। स्किप करने के साथ साथ इसके साथ फाइट मैंने स्टार्ट कर दिया। इसके साथ फाइट करने के लिए मैं मेरा अनुबेस को भेजा, जो इसके लिए तगड़ा है, इसके साथ वो तगड़ा फाइट कर सकते हैं। और एक बार पे कितना तगड़ा हेल्थ दिया, ओहो, एक बार पे 5-5 हजार डैमेज दे रहा है। एक इलेक्ट्रिक टाइप का पोकेमोन के साथ एक ग्राउंड टाइप का पोकेमोन ही फाइट कर सकता है, और ग्राउंड टाइप का पोकेमोन है अनुबेस। और इस ग्रिसबॉट का हेल्थ है 30,000 हेल्थ है इसका। इसके साथ अनुबेस का तगड़ा फाइट चल रहा है और इस ग्रिसबॉट मुझे मारने का कोशिश कर रहा है, लेकिन अनुबेस का एक डैमेज एक बार पे 5-5 हजार करके डैमेज दे रहे हैं, बहुत तगड़ा डैमेज दे रहे हैं। और बहुत जल्द इसका हेल्थ भी कम हो रहा है। 9 मिनट का खेल जो है, 9 मिनट का जो बैटल है वो 2 मिनट के अंदर ही अनुबेस खत्म कर देगा मुझे लग रहा है। और ये ग्रिसबॉट मेरा अनुबेस को रेजर शॉट देने वाला था और मैं तभी अनुबेस को बचा लिया। फिर से मैं अनुबेस को भेज दिया और फाइनली भाई अनुबेस ने ऐसा एक अटैक किया, इस अटैक से खेल खत्म कर दिया उसका। एक बार पे 5000 डैमेज देकर उसको मार दिया, 30,000 हेल्थ 1 मिनट के अंदर खत्म कर दिया यार ग्रिसबॉट मोटे। इसके साथ फाइट खत्म होने के साथ साथ हमको इसके टावर के ऊपर दे दिया। तो इसके टावर के ऊपर एक फास्ट टेबल था, उस फास्ट टेबल की मदद से मैं सीधा आ गया लिलियन लाइली के टावर के पास। और लिलियन लाइली तो एक ग्रास टाइप का पोकेमोन है, उसके साथ फाइट करने के लिए कोई फायर टाइप का पोकेमोन देना पड़ेगा। तो इसके टावर के ऊपर आने के साथ साथ कूद गया मैं इसके टावर से नीचे की तरफ इसके साथ फाइट करने के लिए। तो और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करने के लिए मैं मेरा जेट ड्रैगन को रेडी कर लिया लिलियन लाइली के साथ फाइट करने के लिए, और सीधा फटक से जाकर मैं इसके टावर के अंदर घुस गया और इसका इंट्रो को भी स्किप कर दिया। स्किप करने के साथ साथ मैं इसका घर के अंदर आने के साथ साथ मैं जेट ड्रैगन को इसके साथ फाइट लगा दी और जेट ड्रैगन इसके ऊपर तगड़ा एक आग का गोला भी मार दिया। और आग का गोला मारने के साथ साथ इसके ऊपर आग भी लग गया और आग उसको एक बार पे उसको डैमेज दे रहे हैं, 76-75 करके डैमेज दे रहे हैं। मेरा जेट ड्रैगन इसका हेल्थ बहुत ही जल्द कम कर दिया। इसके साथ भी जो बैटल है वो 10 मिनट का बैटल है, मतलब फाइट है। और जेट ड्रैगन उसका अटैक से कितना अच्छा डॉज करने का कोशिश भी कर रहा है, कितना फास्ट जेट ड्रैगन सच में बहुत ज्यादा फास्ट है। उसका मतलब जेट ड्रैगन का जब वो जितने भी अटैक है, वो जितने भी अटैक चार्ज होता है ना, तब जेट ड्रैगन बहुत फास्ट मूवमेंट करता है और उसका अटैक से डॉज करने का कोशिश भी करता है। और जेट ड्रैगन बहुत तगड़ा डैमेज दे रहा है, एक बार पे 4-4 हजार करके डैमेज दे रहा है। और इस लाइली का हेल्थ है 69,000 हेल्थ है। ये दोनों बहन मिलके फाइट कर रहे हैं मेरे ड्रैगन के साथ, 2 वर्सेस 1 कर रहे हैं मेरा जेडू ड्रैगन। तो इसके साथ मेरा ड्रैगन का बहुत तगड़ा फाइट चला, बहुत देर से बहुत तगड़ा अच्छा खासा डैमेज दे रहा था। और मैं तो नहीं मार रहा था, मैं एक बार भी मतलब ठीक से नहीं मारा, क्योंकि मैं फाइट करने के लिए आया हूँ, फाइट करने के लिए आया हूँ। तो इन लोगों का फाइट हो रहा था और मैं सिर्फ देख रहा था और आप लोगों को दिखा रहा था। जब भी कब किसी अटैक से मैं उनका अटैक से बचा भी रहा था मेरा पोकेमोन को, और उसका बहुत सारे पॉइजन अटैक वगैरह आ रहा था। और मेरा सच्ची में ड्रैगन बहुत तगड़ा बहुत अच्छा खासा डैमेज दे रहा था उस लाइली एंड लिली को। तो मेरा ड्रैगन के साथ लिली एंड लाइली का बहुत देर तक
तक फाइट चला, बहुत अटैक भी किया, मेरा ड्रैगन भी बहुत अच्छा खासा डैमेज किया, मेरा ड्रैगन को बहुत सारे अटैक से बचा भी रहा था और ये लिली एंड नाइली मेरे ड्रैगन को बहुत तगड़ा भी डैमेज दे रहा था, कभी कभी मुझे भी मारने के लिए आ रहा था और मेरा ड्रैगन तो तगड़ा तगड़ा से तगड़ा डैमेज दे रहा था इन दोनों को। तो इसके साथ मेरा बहुत देर तक फाइट चला, बहुत देर तक फाइट चला, बहुत सारे अटैक आया, मेरा बहुत सारे अटैक से मैं उसको बचा और मेरा ड्रैगन इसको बहुत तगड़ा डैमेज दे रहा था और मेरे ऊपर भी ये लिलियन लाइली बहुत अच्छा खासा डैमेज दे रहा था। इसका हेल्थ जब कम हो चुका था तब ये लिलियन लाइली मेरे ऊपर ही ज्यादातर फोकस कर रहा था, मुझे मारने का कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा जो जेडू था, मेरा जो जेड ड्रैगन था, इसको बहुत तगड़ा तगड़ा मार रहा था और मेरे से उसको दूर भी कर रहा था। कभी कभी मेरे ऊपर पॉइजन जोन भी आ रहा था, पॉइजन जोन भी मुझे बहुत अच्छा खासा डैमेज दे रहा था, एक एक बार पे 40 करके डैमेज दे रहा था। तो ऐसे बहुत देर तक डैमेज खाया मैंने, उसके साथ फाइट किया, फाइट करते करते इसका हेल्थ बहुत तगड़ा कम कर दिया था और ये लिलियन लाइली और एक ही अटैक का बंदा था और एक शॉट मारता तो मर ही जाता और तभी मेरा जेड ड्रैगन उसके ऊपर एक आग का गोला मार दिया और इसका खेल खत्म हो गया। बॉस तो गया, बॉस का खेल खत्म हो गया। तो इसको मारने के बाद इसका टावर से सीधा मुझे ऊपर की तरफ लेकर चला गया। जेड ड्रैगन के अंदर पावर तो तगड़ा है। तो इसके टावर से बाहर आने के बाद मेरा सारे पोकेमोन को थोड़ा बहुत खाना खिला दिया। खाना खिलाने के बाद जो मेरा ड्रेस था, उस ड्रेस को मैंने फायर टाइप का ड्रेस कर लिया क्योंकि अब मुझे जाना था डेजर्ट की साइड पे, डेजर्ट पे, क्योंकि अब तो हम फाइट करने के लिए जा रहे हैं उस टावर के अंदर जिस टावर पे है ओरसक बॉस। हाँ, ओरसक का एक बॉस पोकेमोन है और वो टावर के अंदर है, इसी सामने वाले टावर के अंदर है, डेजर्ट पे रहते हैं वो, उसके अंदर भी बहुत पावर है और उसका हेल्थ है 1,00,000 प्लस हेल्थ है उसका। तो और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके इसके टावर के दरवाजे के सामने आने के बाद खटखटाया और खटखटाने के बाद इसके टावर के अंदर मैं घुस गया सीधा इसके टावर के अंदर और इसका ट्रेलर भी मैंने देखा क्योंकि एक बार भी मैं इसका ट्रेलर देखा नहीं था, फर्स्ट टाइम ही इसके टावर के अंदर आ रहा हूँ और इसका ट्रेलर भी मैंने एंजॉय किया। वाओ, एक्सिल और ओरशक। तो इसका इंट्रो खत्म होने के साथ साथ मैं शुरू कर दिया इसके साथ फाइट। मेरा अनुबेस को भेज दिया इसके साथ फाइट करने के लिए क्योंकि मेरा अनुबेस है ग्राउंड टाइप का पोकेमोन और ओरशक है एक इलेक्ट्रिक टाइप का पोकेमोन। ग्राउंड टाइप का पोकेमोन इलेक्ट्रिक टाइप का पोकेमोन को बहुत तगड़ा डैमेज देता है और ऐसे भी ओरशक का हेल्थ देख के मुझे डर ही लग रहा था और उसके साथ इसका ऐसा एक अटैक मेरे ऊपर लगा जो शील्ड को मेरा पूरा ही तोड़ दिया था और भी ज्यादा मैं डर गया था। इसका हेल्थ इतना ज्यादा है, मैं इसको कैसे मारूंगा ये सोच रहा था, लेकिन मेरे अनुबेस इसको बहुत तगड़ा बहुत अच्छा खासा ही डैमेज दे रहा था। इसको तगड़ा डैमेज तो दे रहा था, उसके साथ डैमेज भी खा रहा था, लेकिन मेरा अनुबेस का एक एक डैमेज बहुत तगड़ा था और मेरा अनुबेस को मैं इसका अटैक से भी बचा रहा था। जैसे मैं और 2 टावर के बॉस के साथ फाइट करके आया, वो सारे बॉस का टावर इतना अटैक मेरे ऊपर नहीं कर रहा था जैसे ये ओरशक मेरे ऊपर कर रहा है। ड्रैगन शॉट वगैरह जितने भी तगड़ा शॉट था मेरे ऊपर वो शॉट मार रहा था, मेरे ऊपर वो फाइट कर रहा था और मेरे अनुबेस भी उसको फाइट कर रहा था, उसको मार रहा था, लेकिन मैं कभी कभी तो ओरशक मेरा पीछा ही लग रहा था, मेरे पीछे पड़ रहा था, मुझे मारेगा तब छोड़ेगा ऐसा करके भाग रहा था मेरे पीछे पीछे। अनुबेस इस ओरशक को तगड़ा टक्कर दे सकता था, लेकिन मेरा जो अनुबेस था वो अभी उतना भी पावरफुल नहीं है ना, अभी इसको और भी ज्यादा पावरफुल करना है, इसके अंदर अभी भी पावर ज्यादा और भी बहुत ज्यादा पावर देना है। जैसे ओरशक पावरफुल है उतना पावरफुल मेरा अनुबेस नहीं है। तो ऐसे मेरे अनुबेस के साथ इस ओरशक का बहुत देर तक फाइट चल रहा था। ऐसे फाइट करते करते मैं जब मेरा अनुबेस को मेरे पास ले लिया, अनुबेस को मेरे पास लेने के बाद मैं जब फॉस्टेनियल को भेज दिया इस ओरशक के साथ फाइट करने के लिए, तब तो पूरा गेम ही पलट गया, पूरा एक गेम ही बदल गया क्योंकि ये ओरशक है इलेक्ट्रिक और ड्रैगन टाइप का दोनों टाइप का पोकेमोन है और फॉस्टेनियल एक आइस टाइप का पोकेमोन है जिसका लेवल है 50 लेवल और इसको तो तगड़ा डैमेज देगा ही क्योंकि ये आइस टाइप का पोकेमोन है। आइस टाइप का पोकेमोन ड्रैगन टाइप का पोकेमोन को बहुत तगड़ा डैमेज देता है। तो अब मेरा जो पोकेमोन था इसको बहुत तगड़ा टक्कर दे रहा था, बहुत तगड़ा डैमेज दे रहा था, बहुत तगड़ा फाइट कर रहा था। मैं तो सोचा ही नहीं था ये जो ओरशक है ये एक ड्रैगन टाइप का भी पोकेमोन है, मुझे ये दिमाग पे नहीं था, मेरा दिमाग से निकल गया था। मैं ऐसे तुक्के पे मेरा फॉस्टेनियन को मैंने बाहर कर दिया था और तुरंत जाने के बाद जब उसको टक्कर मारा ना तब देख के मैं चौंक गया, ये तो खतरनाक शॉट मार रहा है इसको। इसका अटैक और इसका डैमेज देखने के बाद मेरा उम्मीद के अंदर थोड़ा सा पावर आया, उम्मीद थोड़ा सा पावरफुल हो गया कि हाँ इसको मैं 6 मिनट के अंदर हरा सकता हूँ, इसको टक्कर दे सकता हूँ और टक्कर देने वाला पोकेमोन भेज दिया था, बहुत तगड़ा डैमेज दे रहा था और इसका हेल्थ भी बहुत अच्छा खासा बहुत जल्द कम
खत्म ही हो रहा था। और ये ओरसक जब मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था तब मेरा जो फर्स्ट नियन था वो मुझे गार्ड भी कर रहा था, मुझे बहुत बचा भी रहा था उसका अटैक से। तो बहुत तगड़ा, बहुत जल्द, बहुत तगड़ा अच्छा खासा फाइट चला इसके साथ और मैं मेरा फर्स्ट नियन को भी इसका अटैक से बचा भी रहा था। और जो ओरसक था इसका अटैक भी मेरे ऊपर भी आ रहा था, उसका अटैक से मैं भी बच रहा था, मेरा पोकेमोन को भी बचा रहा था। तो मेरे साथ इसका बहुत देर तक, बहुत लंबा टाइम तक फाइट चलते गया और बहुत तगड़ा फाइट चला, बहुत देर तक फाइट चला। इसका हेल्थ तो बहुत अच्छा खासा था लेकिन मेरा पोकेमोन इसको अच्छा खासा मार के इसका हेल्थ भी बहुत तगड़ा कम कर रहा था और ये मेरा पोकेमोन पे बहुत अच्छा खासा मार भी रहा था। और इस ओरसक के अंदर बहुत सारे अलग अलग अटैक भी था और इसका हेल्थ के साथ साथ इसके अंदर बहुत अलग अलग अटैक भी है और ये 2 टाइप का पोकेमोन है और पावर तो इसके अंदर बहुत अच्छा खासा है। और इसका पावर देख के मैं सोच रहा था इसके बाद जो टावर वाला पोकेमोन है उसके अंदर कितना पावर होगा और उसके पास कितना अलग अलग पोकेमोन का अटैक होगा, कितने अटैक होगा, ये मैं सोच रहा था। वो अटैक तो बाद में देखा जाएगा बट अभी ओरसक को मारते मारते जो ओरसक का 1,30,000 हेल्थ था उस हेल्थ को कम करके अभी लेकर आ चुका हूँ 10,000 के अंदर। तो 3 मिनट 43 सेकंड के अंदर मुझे ओरसक का 10,000 हेल्थ कम करना था। तो जो मेरा ऑस्ट्रेलियन था उसको बहुत तगड़ा, बहुत सही डैमेज दे रहा था, बहुत अच्छा खासा डैमेज दे के मार मार के उसका हेल्थ को पूरा ही कम कर दिया था। 4,000 के अंदर उसका हेल्थ आ चुका है सिर्फ और एक सॉलिड शॉट इसके ऊपर मार देगा तो इसका खेल खत्म हो जाएगा और ये इसके ऊपर एक सॉलिड शॉट मार दिया और इसका खेल खत्म। और मैंने दूसरे नंबर मतलब तीसरे नंबर टावर का जो बॉस था ओरसक उसका भी खेल खत्म हो गया। तो अब मैं टावर से बाहर आ चुका हूँ, इस फास्ट टावर को मैंने अनलॉक कर लिया और इस फास्ट टावर को अनलॉक करने के बाद मैं सीधा चले जाऊंगा फिर से डेजर्ट के अंदर। ये डेजर्ट के अंदर 4 नंबर का जो टावर है उस टावर पे जाने वाला हूँ। उस टावर के अंदर जाने के बाद उसके साथ फाइट करूंगा, उस बॉस के साथ फाइट करने वाला। तो 4 नंबर टावर के पास जाने से पहले, 4 नंबर टावर के अंदर जाने से पहले मैं मेरा खुद का बेस के अंदर आ गया क्योंकि मुझे जितने भी वाटर टाइप का पोकेमोन है वो सारे पोकेमोन मुझे उठा के लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि मैं उस टावर के साथ जब उस पोकेमोन के साथ फाइट करूंगा वो 4 नंबर टावर के अंदर जो पोकेमोन है वो है फायर टाइप का पोकेमोन। उसके साथ मैं जब फाइट करूंगा उसके साथ फाइट करने के लिए मुझे वाटर टाइप का पोकेमोन की जरूरत होगा क्योंकि वो एक फायर टाइप का पोकेमोन है। तो मेरे पास जितने भी वाटर टाइप का तगड़ा पोकेमोन था वो मैंने वो वाटर टाइप का सारे पोकेमोन ले लिया। मेरे पास सिर्फ एक ही तगड़ा वाटर टाइप का पोकेमोन है वो है जर्मन टाइप। तो मेरा वाटर टाइप का पोकेमोन को लेने के बाद मैं सीधा आ गया इसके टावर के पास, उसके टावर के डोर के सामने और उसका डोर को खटखटाया। खटखटाने के बाद चला गया इसका टावर के अंदर, इसका बेस, इसका घर के अंदर इसके साथ फाइट लेने के लिए। तो ये वाला इंट्रो भी मैंने नहीं देखा था, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं, अभी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ इसलिए इसका फर्स्ट टाइम ट्रेलर देख रहा हूँ तो इसका ट्रेलर को भी एंजॉय कर लेता हूँ। बाप रे इसका मुंह कितना डरावना है और भाई इसका हेल्थ 1,46,000 हेल्थ है इसका। बाप रे इसका इसके साथ फाइट करने पे तो बहुत तगड़ा तकलीफ होगा मेरा। लेकिन मेरा जो जर्मन टाइप है उसको बहुत अच्छा खासा डैमेज दे रहा है लेकिन वो भी अच्छा खासा डैमेज भी खा रहा है। मुझे तो लग रहा है इसके साथ फाइट करने के लिए मुझे और भी तगड़ा वाटर टाइप का पोकेमोन चाहिए लेकिन मेरे पास इससे वाटर टाइप का तगड़ा पोकेमोन और कोई नहीं है। मुझे लगता है कि पाल वर्ल्ड के अंदर इससे तगड़ा वाला वाटर टाइप का पोकेमोन अभी तक तो जन्म नहीं लिया है, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ये सबसे तगड़ा वाला वाटर टाइप का पोकेमोन है और इसका हेल्थ भी आधा खत्म हो गया और इसका सीधा आग का बॉल मेरे ऊपर ही आकर लगा और मेरा शील्ड के साथ साथ मेरे ऊपर भी आग लग गया और मुझे अच्छा खासा डैमेज भी लग रहा है। एक बार पे 30 करके डैमेज दे रहे हैं, 33, 32, 30 करके डैमेज लग रहा है मुझे। तो मेरा आग को बुझाने के लिए मैं मेरा ड्रेस को चेंज कर लिया फिर भी मेरा आग जो है वो बुझा नहीं। तो इसके साथ मेरा बहुत देर तक फाइट चला, मेरा जर्मन टाइट इसके साथ बहुत देर तक फाइट किया लेकिन जर्मन टाइट का हेल्थ बहुत अच्छा खासा कम हो गया था इसलिए मेरा जर्मन टाइट को चेंज करके मैं और भी पोकेमोन दिया। इसके साथ मेरा बहुत देर तक फाइट चला, इसका बहुत खतरनाक अटैक भी मेरे ऊपर लगा था। मैं इसके अटैक से बचने का कोशिश किया और इसका अटैक भी मेरे ऊपर बहुत अच्छा खासा लग रहा था। मेरा जर्मन टाइट भी इसको अच्छा खासा मार रहा था और मेरा जर्मन टाइट अच्छा खासा मार भी खा रहा था। इसके साथ बहुत देर तक फाइट चला, बहुत लंबा टाइम तक फाइट चला। अब और ज्यादा टाइम नहीं था, 4 मिनट के अंदर 86,000 हेल्थ इसका कम करना था और इसका 4 मिनट के अंदर इसका 6,000 हेल्थ मतलब कम करना मतलब इम्पॉसिबल जैसा ही है क्योंकि मेरे पास एक वाटर टाइप का पोकेमोन
पोकेमोन है वो अकेला और कितना फाइट कर सकता है। मेरे पास जितने भी पोकेमोन था मैं उन सारे पोकेमोन को चेंज करके इन लोगों से फाइट करवा रहा था। मेरे ऊपर बहुत सारे अटैक आ रहा था, मैं उन सारे अटैक से डॉज तो कर रहा था, लेकिन मैं फिर भी हार नहीं माना। 4 मिनट के अंदर ही उसका हेल्थ कम करने की कोशिश किया। मेरा जेट ड्रैगन से लेकर जितने भी अच्छा पोकेमोन था सारे के सारे पोकेमोन उसके साथ फाइट करने के लिए भेजा, उसके साथ फाइट करने के लिए दे दिया, लेकिन फिर भी उसके साथ फाइट करके ने उसका हेल्थ कम नहीं कर पा रहा था। मैं बहुत सारे बंदूक का गोली भी मारा, मैं कोशिश किया कि मेरा बंदूक से भी उसका हेल्थ कम हो सके। हाँ, बंदूक से मेरा हेल्थ तो कम हो रहा था, उसका हेल्थ तो कम हो रहा था, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं। मुझे पोकेमोन की बहुत अच्छा खासा हेल्प चाहिए और मेरे एक तो रॉकेट लॉन्चर रहता तो उसको मैं बहुत अच्छा खासा डैमेज दे पाता। एक तो मेरा अभी तक लेवल नहीं हुआ है रॉकेट लॉन्चर बनाने के लिए, तो मुझे एक खतरनाक रॉकेट लॉन्चर और तगड़ा कोई वाटर टाइप का पोकेमोन भी मुझे साथ पे लेकर आना पड़ेगा, तभी मैं इसको हरा सकता हूँ। नहीं तो इसका हेल्थ कम करने पे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और टाइम खत्म होने के रीजन पे मैं खुद मर भी गया। इस पोकेमोन ने मुझे मारा नहीं, इसका फाइट का जो टाइम चल रहा था वो टाइम खत्म होने के लिए मैं मर गया। लेकिन आपका भाई फिर भी हार नहीं मानेगा, सीधा बेस पे चला गया और बेस पे जाने के बाद अच्छा खासा रात भी हो चुका था। तो रात पे जाकर जब भी सो गया, सो के उठने के बाद ये जो 600 डे है ये 600 डे कंप्लीट हो गया। 600 डे कंप्लीट होने के बाद भी आपका भाई हार नहीं माना। सुबह उठने के बाद फिर से वो सारा ड्रेस लेकर आया, उठा के ड्रेस लेकर आने के बाद मैं फिर से चला गया जर्मन टाइट को पकड़ने के लिए और एक जर्मन टाइट को पकड़ के लेकर आया। इस जर्मन टाइट को पकड़ने के बाद, इस जर्मन टाइट को कैप्चर करने के बाद, इसको कैप्चर करने के बाद मैं फिर से घर चला गया था और घर से फिर से मैं आ गया था इसी जगह पे इसके साथ फिर से और एक पार करने के लिए। तो और एक जर्मन टाइट को मैं पकड़ लिया था। फिर 3 जर्मन टाइट लेने के बाद फिर से मैं इसके टावर के पास आ गया था और इसके टावर के अंदर जाने के बाद फिर से मैं इसके साथ फाइट स्टार्ट किया था। इसके साथ फिर से फाइट स्टार्ट किया, 3 जर्मन टाइट की मदद से इसके साथ फाइट किया, इसके साथ मारा, इसको मारा, बहुत अच्छा खासा डैमेज दिया। हाँ, पहली बार जितना हेल्थ कम किया था उससे भी ज्यादा कम कर दिया था मैं इस बार भी है, लेकिन इसको मारना इम्पॉसिबल हो गया क्योंकि इसको सिर्फ मेरे पोकेमोन की मदद से नहीं, मुझे खुद को भी मारना पड़ेगा। रॉकेट लॉन्चर बनाना पड़ेगा, मुझे कोई तगड़ा एक गन बनाना पड़ेगा जिससे मैं इसको अच्छा खासा डैमेज दे सकूं, तब मैं इसको मार पाऊंगा। तो इसको मैं 3 जर्मन टाइट लेकर भी इसको मैं मार नहीं पाया। टाइम खत्म होने की वजह से मैं फिर से मर गया, इसके साथ फिर से मैं हार गया फाइट करने के बाद। तो इससे हारने के बाद मैं फिर से घर पे गया और घर पे जाने के बाद मेरे पास तो तगड़ा तगड़ा ड्रैगन टाइप का बहुत सारे पोकेमोन था और लास्ट और एक टावर था, उस टावर के अंदर था शैडोबीक। जो शैडोबीक है वो एक डार्क टाइप का पोकेमोन है और उसको हराने के लिए ड्रैगन टाइप का पोकेमोन चाहिए और ड्रैगन टाइप का पोकेमोन तो मेरे पास बहुत सारे तगड़ा तगड़ा है। तो इसलिए मैं चला गया लास्ट वाले पोकेमोन के साथ फाइट करने के लिए। और उससे पहले मेरा जो शैडोबीक था उसके लिए मैंने एक सैडल बना लिया क्योंकि उसके पीठ पर चढ़ के मैं उड़ भी सकता हूँ और नीचे भाग भी सकता हूँ, इसलिए मेरा शैडोबीक का एक सैडल में बना लिया। सैडल बनाने के बाद चला गया मैं उसके साथ फाइट करने के लिए, वो बॉस वाला शैडोबीक के साथ। उसका टावर के नीचे, उसके टावर के डोर के सामने जाकर खटखटाया, खटखटाने के बाद उसके घर के अंदर, उसका बेस के अंदर मैं सीधा जाकर घुस गया। घुसने के बाद उसका जो टेलर था वो टेलर भी मैंने देख के एंजॉय किया क्योंकि फर्स्ट टाइम गया ना, उसका टेलर भी मैंने देख लिया। बाप रे, ये सारे के सारे टावर का बॉस कितना खतरनाक दिखता है, बहुत नेक्स्ट लेवल वाला। और इसका हेल्थ देखो 2 लाख, पूरा पक्का 2 लाख हेल्थ है और उसका सबसे तगड़ा अटैक भी कर दिया था। मेरा ड्रैगन के साथ फाइट उसका स्टार्ट कर दिया। मेरा जेट ड्रैगन उसके साथ फाइट कर रहा था, मेरा जेट ड्रैगन उसको बहुत अच्छा खासा मार रहा था क्योंकि वो जेट ड्रैगन है और ये डार्क टाइप का पोकेमोन है। ड्रैगन टाइप का पोकेमोन डार्क टाइप का पोकेमोन को बहुत अच्छा मारता है, इसलिए फर्स्ट टाइम में मेरा ड्रैगन को मैं भेज दिया, इसलिए उसको अच्छा खासा डैमेज तो दे रहा था, लेकिन उसका हेल्थ कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था क्योंकि उसका हेल्थ है 2 लाख प्लस हेल्थ है। तो इसके साथ मेरा बहुत देर तक फाइट चला। ये मेरे ऊपर बहुत सारे अटैक किया, इसका बहुत सारे अटैक मेरे ऊपर लगा, मैं इसका बहुत सारे अटैक से डॉज भी किया, मेरा शील्ड वगैरह टूट गया। इसके साथ मेरा बहुत सारे पोकेमोन को फाइट किया, मेरा जितने भी पोकेमोन था उनको उसके साथ फाइट लगाया, उसके साथ फाइट हुआ, बहुत देर तक उसके साथ फाइट हुआ, बहुत लंबा टाइम तक फाइट चलते रहा। उसका बहुत सारे अटैक मेरे ऊपर लगा, मेरा पोकेमोन बहुत सारे मार खाया उसके पास से और उसका हेल्थ में बहुत अच्छा खासा कम तो कर रहा था, लेकिन उसका इतना हेल्थ कम नहीं किया था जिससे वो पूरा मर जाए। लेकिन
लेकिन उसके साथ मेरा लंबा टाइम तक फाइट चला। जितने भी पोकेमोन था वो सारे के सारे पोकेमोन 10 मिनट का ही बैटल था, 10 मिनट का ही मैच था, 10 मिनट के अंदर उन लोगों को मारना था, लेकिन बहुत लंबा टाइम तक फाइट किया। उसका साथ मेरा बहुत लंबा टाइम फाइट चला और उसका बहुत ऐसा अटैक आया जिससे मेरा सील टूट गया। उसका और एक अटैक ऐसा कोई आ जाता तो मैं मर जाता, ऐसा टाइप का सिचुएशन पे मैं आ गया था, तो मैं उससे बहुत अच्छा खासा बचा। उसके साथ बहुत लंबा टाइम तक फाइट चला, मेरा बहुत सारे पोकेमोन उसको बहुत अच्छा खासा मारा। लेकिन ये और टावर की बॉस जैसा नहीं है, ये कुछ अलग से टावर का जैसा बॉस है। वो सारे बॉस तो मेरे पोकेमोन के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन ये मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही अटैक कर रहा है मेरे पोकेमोन को छोड़ के। तो इसके साथ मेरा जो फाइट चला बहुत लंबा टाइम तक फाइट चला, 10 मिनट से इसके साथ फाइट करने के बाद मैं फाइनली इसका 1,18,000 ही हेल्थ कर पाया। इससे ज्यादा नहीं कर पाया, उससे पहले मैं मर गया। इसका टाइम खत्म हो गया, वो मुझे मार नहीं पाया। इसके साथ जो 10 मिनट का टाइम था वो 10 मिनट का टाइम खत्म हो गया और इसका हेल्थ में 18,000 कर दिया था, 1,18,000 कर दिया था। इसका टोटल हेल्थ है 2,750 हेल्थ है इसका, लेकिन मैं इससे और ज्यादा कम नहीं कर पाया। टाइम खत्म हो गया और टाइम पे मैं मर गया, मेरा खेल खत्म हो गया, मैं इससे भी बैटल पे हार गया। इन सारे लोगों को मारने के लिए मुझे खुद को तगड़ा होना पड़ेगा। मेरे पास कुछ अच्छा तगड़ा अटैक करने वाला गन रहना चाहिए, जैसे कि रॉकेट लॉन्चर वगैरह, तभी मैं इन लोगों को मार के काबू कर सकता हूँ। क्योंकि मैं सिर्फ मेरा पोकेमोन के भरोसे पे इसको मार नहीं सकता, मुझे भी कुछ तगड़ा जैसा होना पड़ेगा, तभी मैं इन लोगों को फाइट कर सकता हूँ। लेकिन चलो इस एपिसोड के अंदर, इस वीडियो के अंदर, इस पार्ट के अंदर तो मैं इन लोगों को मार नहीं पाया। 3 टावर की बॉस को तो मार दिया और सिर्फ 2 ही टावर की बॉस है। उन 2 टावर की बॉस को मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करूंगा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर उन लोगों को मारूंगा, जरूर मारूंगा, वो गोल में कंप्लीट करके रखूंगा। तो आप लोगों को ये वीडियो देख के कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना भाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक तो जरूर करना भाई, गोल आप लोग कंप्लीट जरूर करना, आप लोग गोल कंप्लीट करना मत भूलना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो भाई कमेंट बॉक्स के अंदर नेक्स्ट पार्ट जरूर कमेंट करना, मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर लेकर आऊंगा। आप लोगों के कमेंट के इंतजार पे मैं हूं, तो आप लोग नेक्स्ट पार्ट कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट पार्ट कमेंट करने के साथ साथ आपका खुद का नाम भी कमेंट करके बताना, तब तो मुझे पता चलेगा ना आप लोग कितने दूर तक, कहां तक वीडियो देख रहे हो, तब मुझे पता चलेगा अच्छे से। तो आप लोग आपका नाम भी दे देना नेक्स्ट पार्ट के साथ साथ, तो मैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दूंगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।